सिद्धं शुद्धं पणमिय जिनेन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणम् ओच्छम्। सम्यक तो मार्गना है, उसमें 6 द्रव्यों का 7 अधिकारों के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। पहले नाम अधिकार हुआ, फिर उसके बाद उपलक्षण अधिकार हुआ। अब स्थिति अधिकार बताते हैं। गाथा नंबर 581 है। तो 6 द्रव्यों का अवस्थान कितने काल तक रहेगा? 581 नंबर गाथा। छद्दौवावट्ठाणं सरिसं तियकाल अट्ठपज्जाये व्यञ्जनपज्जाये वा मिलिदे तानं ठिदित्तादो। 6 द्रव्यों का अवस्थान सरिसम ने समान है, सदृश है। एवं तियकाल अट्ठपज्जाये व्यंजनपज्जाये वा मिलिदे तानम ठिदित्तादो। समान कैसे है? तो जितने भूतकाल में हुई, अभी वर्तमान काल में हो रही है, भविष्य काल में जितने अर्थ पर्याय मतलब प्रत्येक समय समयवर्ती जो सूक्ष्म है, वचन के गोचर नहीं है, एक समय मात्र है, ऐसे अर्थ पर्यायों में और व्यंजन पज्जाए और उससे उल्टा मतलब जो स्थूल है, वचन गोचर है, चिरस्थायी है। जैसे अभी एक मनुष्य पर्याय व्यंजन पर्याय हो गई। 100 साल 80 साल 70 साल तक एक ही पर्याय कही जाते हैं ना, वो व्यंजन पर्याय। तो इन दोनों का मिला करके जो प्रमाण है उतना तानम ठिदित्ता दो, उतनी उनकी स्थिति होने से। द्रव्य कब तक है? अनादिकाल से जितनी पर्याय हो रहे हैं उसमें है अभी वर्तमान की पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय। इन तीनों कालों की जो पर्यायों का समूह मतलब ही द्रव्य है। जैसे बांस की लकड़ी होती है ना, तो उसके जो पोर है एक एक वो सब क्या बोलते हैं उसको? पोरी बोलते हैं ना, कांडक सब कांडक मिलकर ही एक बांस हो गया ना। ऐसे सब पर्याय मिलकर ही द्रव्य है। मतलब द्रव्य हर पर्याय में है। तो जितना पर्यायों का काल है उतना पूरा द्रव्य का काल है, पूरा मिला करके। 6 द्रव्यों का वो समान ही स्थिति है। अब इसी का वापस समर्थन करते हैं। 582 का नंबर गाता है। ये यदवियम्मिजे अत्थपज्जया विञ्जनपज्जया चावि तीदानागदभूदा तावदियं तं हवदिदौवम्। कि संपूर्ण तीनों कालों में होने वाले जो पर्याय है वो मिलकर के उतना उनका अवस्थान है 6 द्रव्यों का। अब उसी का समर्थन करके कहते कि एक द्रव्य में जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है, कितनी अतीत और अनागत भूता, जो भूतकाल में हुई और भविष्य काल में होने वाली है, उतना ही वह द्रव्य है। क्योंकि गुणों के समूह को और पर्यायों के समूह को, गुण ये द्रव्य का विस्तार है और पर्याय द्रव्य की लंबाई है। जितने पर्याय उतना द्रव्य है लंबाई रूप से अनादि अनंत। तो इस प्रकार एक द्रव्य में जितनी पर्याय होती है उतना ही द्रव्य है। अब आगे बताते हैं। स्थिति अधिकार पूर्ण हुआ। अब द्रव्य का वो क्षेत्र बताएंगे, कितने क्षेत्र में वह रहता है। क्षेत्राधिकार 583 नंबर गाता है। आगासं वज्जिता सव्वे लोगम्मि चेव नत्ति बहिं वावी धम्मा धम्मा अवट्ठिदा अचलिदा नित्यं। जितना आकाश को छोड़कर
सभी द्रव्य जितने हैं वे लोगम्य चेव, लोक में ही है। जो लोकाकाश का ही नक्शा है ना सामने, तो इस लोक में ही 6 द्रव्यों का अस्तित्व है। आकाश का अस्तित्व इसके बाहर भी है, क्योंकि आकाश एक अखंड अनंत प्रदेशात्मक द्रव्य है। तो बाकी के 5 द्रव्य जो पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य, इस लोक में ही है, उसके बाहर नहीं है। और उसमें भी धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में होते हुए भी संपूर्ण व्यापक है, वावी। मतलब ऐसे कहीं एक जगह नहीं है, पूरे लोक में है, इसलिए व्यापक है। और कैसे है? अवठिदा माने अवस्थित है, मतलब उसमें इधर से उधर स्थान चलन नहीं होता है। और अचलित है, मतलब उनके प्रदेश भी वहाँ एक जगह रहकर भी परिस्पंदन नहीं होता है। जीव एक से दूसरे स्थान पर चला भी जाता है, उसके प्रदेश भी चलायमान है, लेकिन अन्य द्रव्य जो है वो स्थान भी छोड़ते नहीं है और उनके प्रदेशों में भी हलन चलन होता नहीं है। इसलिए अचल 2 शब्द आते हैं ना, अवस्थित मतलब स्थान चलन का अभाव होने से, और अचलित मतलब प्रदेश में चलन नहीं होता है, प्रदेश में परिस्पंदन नहीं होता है। जैसे आत्मा के प्रदेश तो घूमते रहते हैं ना, वैसे अन्य द्रव्यों के प्रदेश चलायमान नहीं होते हैं। और कैसे है? नित्या, नित्य मतलब तीनों कालों में कभी भी उनका नाश नहीं होगा। नित्यावस्थितान्य रूपाणी ऐसा कहते हैं ना द्रव्य, तो ये द्रव्य है। मतलब आधार 3 प्रकार से बताएं। धर्म अधर्म द्रव्य लोक में रहते कैसे? व्यापक होकर के। तो आधार 3 प्रकार का कहा है, एक औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक मतलब केवल उसका संबंध हुआ है, जैसे मैं चटाई पर बैठी हूँ या मैं टेबल पर बैठी हूँ, तो ये क्या हो गया? औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। टेबल मेरा औपश्लेषिक आधार हुआ, हाँ फक्त संयोग हुआ है वहाँ पर। जैसे बर्तन में दूध है तो औपश्लेषिक आधार हुआ। और दूसरा है वैषयिक आधार, मतलब वहाँ पर रहता है वह, जैसे आकाश में पदार्थ स्थित है ऐसा। जैसे वो कंदील लगा है तो आकाश में कंदील है। फिर तीसरा है अभिव्यापक, उसमें पूरे भागों में वो व्याप करके रहता है, उसको अभिव्यापक कहते हैं। जैसे तिल में तेल है तो तेल तिल में कहाँ रहता है? तो पूरे प्रदेशों में रहता है। आत्मा में ज्ञान है तो वो व्यापक हो गया ना। ऐसे लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य वो व्यापक रूप से रहते हैं। और जीव जो है वो कैसे? कहीं पर भी रहते हैं, मतलब कहीं पर मतलब लोक में ही, लेकिन पूरे व्याप करके नहीं रहते। केवल जब केवली समुद्घात होता है तब एक जीव जो है पूरे लोक में व्यापता है, अन्य समयों में पूरे लोक में नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये आधार बताया। अब जीव के जो प्रदेश है वह जीव धर्म और अधर्म द्रव्य तो पूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। अब जीव कितने प्रदेशों में रहता है लोकाकाश के, उसको बताते हैं यहाँ। 584 नंबर का आता है। लोगस असंख्येच्यदि भाग पौड़िम तु सौवलोगोति अपपदेश विसपण संहारे वावधो जीवा। असंख्यात्वे भाग से लेकर सौवलोकोति सर्वलोक पर्यंत अपपदेश विसपण संहारे आत्मा के प्रदेशों का विस्तार और संकोच होता है, इसलिए वह वावधो जीव व्यापृत होता है। जीव कितने भाग को व्यापता है? तो लोकाकाश के एक प्रदेश पर जीव नहीं रह सकता है, 2 प्रदेश पर नहीं रह सकता है। लोकाकाश के जितने प्रदेश है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण ऐसे असंख्यात प्रदेशों में ही जीव रहता है। कम से कम सबसे छोटी अवगाहना बताई थी अपन ने, जीव समासाधिकार में देखी थी, सूक्ष्म निगोद लब्धे पर्याप्तक जीव की सबसे छोटी मतलब घनांगुल का असंख्यातवा भाग, लेकिन सबसे छोटा। तो उतना उसकी जो अवगाहना है उसकी अवगाहना के लिए भी कितने प्रदेश लगेंगे? तो घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण तो प्रदेश वहाँ पर लगेंगे ना उसके, तो वह असंख्यात ही होते हैं, लेकिन वो लोकाकाश का असंख्यातवा भाग है। असंख्यात प्रदेश होते हुए भी लोकाकाश का असंख्यातवा भाग है। तो
तो सभी जितनी भी अवगाहना है वो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में ही रहती है। स्वस्थान की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो जीव के लिए कितने प्रदेश लगते हैं, तो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेशों में रहते हैं। फिर यदि वह वेदना समुद्घात के समय रहता है तो अपने मूल शरीर से तिगुना हो जाता है, तिगुना व्यास पर्यंत। तो महामत्स्य का शरीर सबसे बड़ी अवगाहना है, 12.5 करोड़ योजन, 12 करोड़ 50 लाख योजन प्रमाण उसकी पूरी अवगाहना है। फिर उसकी जब वेदना समुद्घात होगा तो तिगुना हो जाएगा ना वह, उससे वहाँ पर उसके वो जो स्थंडिल प्रदेश है वहाँ पर भी वो लग जाता है। तो वेदना समुद्घात में और कषाय समुद्घात में उससे तिगुनी होगी। जब वो मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उस समय जीव कितने प्रदेशों में रहेगा, मतलब वहाँ पर 12.5 करोड़ के तिगुना करो तब वेदना समुद्घात में इतने प्रदेश उसने व्याप्य है। और जब मारणांतिक समुद्घात करेगा मरण करके वो 7वें नरक में जाने वाला है, तो सबसे बड़े ज़्यादा प्रदेशों को वो व्यापेगा। तो वहाँ स्वयंभू रमन समुद्र के बाह्य स्थंडिल क्षेत्र में स्थित है वो महामत्स्य, एक जगह। तो वह 7वें नरक में पैदा होने वाला है। तो उसका लोक का असंख्यात्व भाग, लेकिन वह कितना होगा, तो 1 राजू वो पहले दंड में होगा, दूसरे दंड में आधा राजू और तीसरे दंड में वह 6 राजू। ऐसा उसका वह चौड़ाई तो उसकी कितनी है, 500 योजन, और उसकी मोटाई जो है वो 250 योजन है। अब लंबाई कितनी होगी मारणांतिक समुद्घात में, तो पूरे मतलब 1 राजू, आधा राजू और 6 राजू। वो कैसे लेना, उसको 1 मिनट दिखाते हैं। 6 राजू है ना 7वें नरक तक, 7 राजू नहीं है। यहाँ पर ये स्वयंभू रमन समुद्र है, ऐसा समझो। तो यहाँ स्वयंभू रमन समुद्र के बाह्य स्थंडिल भाग में कौन है, वो महामत्स्य का जीव है। और वो कहाँ पैदा होने वाला है, 7वें नरक में पैदा होने वाला है। तो यहाँ पर है, इसको लगा हुआ स्वयंभू रमन समुद्र के अंतिम टोक को लगा हुआ है। तो वहाँ से वह कहाँ जाने वाला है, 7वें नरक में। तो समझो इसके नीचे वो 7वें नरक का बिल है, वहाँ पर उसको उत्पन्न होना है। तो यहाँ लेना पड़ेगा ना, यहाँ से समझो, यहाँ है। तो ये यहाँ से इधर 1 राजू आया ऐसा, 1 राजू इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आधा राजू, और नीचे ऐसे जाएगा वह 6 राजू। यहाँ बाह्य स्थंडिल प्रदेश से इधर आया 1 राजू, फिर इधर से इधर गया आधा राजू, क्योंकि ये बीच तक आधा राजू है ना, ये पूरा 1 राजू है। तो इधर से इधर वो 1 राजू लिया, और यहाँ से यहाँ आधा राजू लिया, और वो नीचे 7वें नरक में तक गया तो वहाँ 7 राजू, 6 राजू, 7 नहीं 6 राजू। हाँ, कौन सा है वो, ऐसे 5 बिल है ना, बीच में 1 है और इधर लगा के 5 है। तो वो नीचे के बिल में जाएगा तो वहाँ पर लंबाई ऐसे होगी उसकी, चौड़ाई तो ये 500 योजन, मोटाई 250 योजन, और ऐसे लंबाई और चौड़ाई लेकर के वह इधर से इधर यहाँ पहला मोड़ा लेगा 1 राजू पर, फिर यहाँ आधा राजू पर दूसरा मोड़ा, और सीधा जाएगा वहाँ पर 6 राजू। ऐसा मारणांतिक समुद्घात में इतने प्रदेश को व्याप्त करके वह रहता है, व्याप्त करके। मध्यलोक में 1.5 राजू, 1 राजू और आधा राजू, और नीचे अधोलोक में 6 राजू। इस प्रकार उसके आत्म प्रदेश फैलेंगे। फिर इसी प्रकार मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मारणांतिक समुद्घात में इस जीव की अपेक्षा से बताया। और केवली समुद्घात के समय
आत्मा प्रदेश पूरे लोक प्रमाण फैलते हैं पूरे लोक में, इसलिए वहाँ पर सर्वलोक क्षेत्र हो जाता है। आत्मा के लिए कितनी जगह लगती है, तो कम से कम लोक आकाश का असंख्यातवा भाग और समुद्घात की अपेक्षा से ये थोड़ा बढ़ता हुआ लोक तक जाता है। लोक का भूभाग प्रतर समुद्घात में, दंड समुद्घात में कि अपन ने देखा था, कपाट समुद्घात में भी जगत प्रतर कितने हुए थे, इतने सुच्चंगुल प्रमाण जगत प्रतर। इस प्रकार आत्म प्रदेश फैलते हैं, मतलब उतना क्षेत्र हो गया उसका। अब पुद्गल द्रव्य के लिए कितना क्षेत्र है वो बता रहे हैं। 585 नंबर गात। पुद्गल दव्वाणं पुण एय पदे सादि होंति भजनिच्चा एक उपदेशो कालानुणम धो होदी। पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र कितना है, तो पुद्गल द्रव्य के एक प्रदेश आदि भजन इज्जा होती, भजनीय है। मतलब एक परमाणु के लिए एक ही प्रदेश, एक परमाणु दो प्रदेशों पर नहीं रहेगा, एक परमाणु का एक प्रदेश। दो परमाणु द्वैनुक स्कंद है तो उसका एक भी प्रदेश पर रह सकता है या दो प्रदेश पर रह सकता है। त्रिणुक स्कंद है तो एक प्रदेश पर भी रह सकता है, दो प्रदेश पर भी रह सकता है, तीन प्रदेश पर भी रह सकता है, इसलिए भजनीय कहा। फिर संख्यात अनुक परमाणु का स्कंद है, वो भी एक प्रदेश से लेकर उसके जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतने प्रदेश वो ले सकता है। असंख्यात अनु जो है वह भी संख्यात या असंख्यात प्रदेश ले सकता है। और अनंत परमाणुओं का स्कंद हो तो वह एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, संख्यात प्रदेश या असंख्यात प्रदेश, क्योंकि अनंत प्रदेश नहीं लगेंगे, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात ही है, अनंत प्रदेश नहीं है। क्योंकि लोकाकाश के बाहर तो पुद्गल रहेगा ही नहीं, तो असंख्यात प्रदेश ही ज़्यादा से उसके हो सकते हैं। नहीं, अलग अलग भी वो एक प्रदेश पर रह सकते हैं। अनंत परमाणु छोटे, जो छोटे क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग पृथक पृथक, वो एक प्रदेश पर रह सकते हैं। या अनंत परमाणुओं का स्कंद भी एक प्रदेश पर रह सकता है, क्योंकि एक प्रदेश का स्वरूप जब बताते समय बताए ना कि सौवानु दान अहियो, मतलब संपूर्ण अणुओं को दान देने में समर्थ एक आकाश का प्रदेश है, इसलिए पुद्गल का भजनीय बताया। जीव का तो नियम है कि वह एक प्रदेश पर, दो प्रदेश पर, संख्यात प्रदेश पर नहीं रह सकता है, उसके कम से कम असंख्यात प्रदेश होते ही हैं। घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं। हाँ, अलग अलग भी रह सकता है या एक प्रदेश पर भी अलग अलग रह सकते। एक प्रदेश पर अलग अलग असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु भी रह सकते हैं। वही यहाँ पर और बता रहा है। और कालानुनम ध्रुव होदी, एक एक को प्रदेशो। कालानुओं का तो एक एक प्रदेश ध्रुव है, मतलब कालानु का भजनीय नहीं है। एक एक कालानु एक एक प्रदेश पर ही रहेगा, उसमें कम ज़्यादा जगह में वह नहीं रह सकते हैं। मतलब दो प्रदेश नहीं लगते कालानु को, एक प्रदेश इस कालानु है तो वो एक प्रदेश ही उसको लगता है। फिर आगे उसी का खुलासा करते हैं। 586 नंबर गाता है। संखेज्जा नंतावा होंति पोग्गल पदेसा लोगागासे वठिदी एक पदेशो अनुसहवे। पुद्गल के प्रदेश कितने हैं, संख्यात, असंख्यात या अनंत होंते, लेकिन उसका उनकी स्थिति लोगागासे वठिदी। अनंत प्रदेशी परमाणु उनका स्कंद हो तो भी उसकी स्थिति लोकाकाश में ही है। उसके प्रदेश एक परमाणु के एक प्रदेश, इसकी अपेक्षा से प्रदेश बताए हैं। लोकाकाश की स्थिति एक एक प्रदेशो अनुसहवे, अणु का एक प्रदेश है और उन सब की स्थिति किसमें है, लोकाकाश में ही है। धेनुकादि पुद्गल स्कंद में संख्यात परमाणु हो सकते हैं, असंख्यात परमाणु हो सकते हैं, अनंत परमाणु, तो उन परमाणुओं की अपेक्षा से प्रदेश पुद्गल के गिने जाते हैं। लेकिन अनंत प्रदेश स्कंद हो तो भी वह लोकाकाश में ही रहता है, बाहर नहीं। और अणु का तो एक ही प्रदेश है।
आगे और बताते हैं 587. ते सांगितले सव्वानो ठाण दानरी हो, संपूर्ण परमाणुओं को दान देने में समर्थ एक आकाश का प्रदेश है। जगत में जितने अणु है वे एक प्रदेश पर रह सकते हैं, ऐसे आकाश की अवगान शक्ति है। लोगागास पदेसा छद्दवे ही पुढा सदा होंती सौवमलोगागासम अन्नेहि विभज्यं होदी। जीवा अनंत संख्या नंत गुणा पुग्गलाहु तत्तोदु दम्मतियम एकेकम लोगपदे सप्पमा कालो। संख्या, जीव की संख्या कितनी है? अनंत, मतलब जीव पूरे लोकाकाश में अनंत है। पुद्गला अनंत गुना, पुद्गल उससे भी तत्व अनंत गुना, उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, मतलब पुद्गल परमाणुओं की संख्या जीव राशि से अनंत गुणी है। और धम्मतियम एकेकम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक ही है। और लोग पदे सब पमा कालो, काल द्रव्य कितने हैं? लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रमाण है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है, तो काल द्रव्य की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों के समान है। अब वही बताते आगे 509 लोगागास पदे से एक के जेठिया हो एक का रयणाणम राशि इव ते कालाणु मुने दव्वा। मुने दव्वा लोगागास पदे से एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक का जेठिया जो एक एक स्थित है, किसके समान? रैनानम राशि व रत्नों की राशि के समान। ते कालानु मुने दवा, वे कालानु है ऐसा जानना चाहिए। रत्नों की राशि का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वो अलग अलग रहती हैं, एक में प्रवेश नहीं करते। ऐसे कालानु भी एक में प्रवेश नहीं करते हैं, उनका बंध नहीं होता है, वे अलग अलग ही पृथक पृथक ही एक एक रहते हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति रूप से रहते हैं। 590 नंबर का आता है। व्यवहार काल का प्रमाण बता रहे हैं और आकाश प्रदेशों की संख्या। व्यवहारो पुण्यकालो पोगल दव्वादनंत गुणमेत्तो तत्तो अनंत गुणिता आगास पदेश परिसंख्या। पुनः व्यवहार काल जो है वो पोगल दव्वात अनंत गुणमेत्तो। व्यवहार काल मतलब समय लेना, वह पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुणित मात्र है। मतलब जीव अनंत, उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणुओं की संख्या, उससे अनंत गुना व्यवहार काल है, भविष्य काल सब पूरा। तत्व अनंत गुणिता आगास पदेश परिसंख्या, काल से भी आकाशों के प्रदेशों की संख्या जो है वह अनंत गुणित है। इस प्रकार एक से दूसरे अनंत अनंत है। तो जीवों की संख्या 16, पुद्गल की संख्या 16 ख। चारों की अपेक्षा से अब आगे बता रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। पहले भी वर्णन किया था ना, क्षेत्र की अपेक्षा कितने, क्षेत्र की अपेक्षा मतलब क्षेत्र के नाप से मापते हैं उनको, और काल के समयों के नाप से मापेंगे, और भाव के अविभाव प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से उनका माप बताते हैं। माप बोलते हैं ना हिंदी में, नहीं प्रमाण उसका। हाँ, सभी का 6 द्रव्यों का बताएंगे। लोगागास पदेसा धम्मा धम्मे गजीव गपदेसा सरिसाहु पदेशो पुण परमाणु अवट्ठिदम खेत्तम। लोकाकाश के प्रदेश, धर्म अधर्म एक जीव के प्रदेश सरिसाहु समान है, और परमाणु पदेशो अवट्ठिदम खेत्तम, परमाणु जो है
उसका एक ही प्रदेश है और वह अवस्थित क्षेत्र है। मतलब एक प्रदेश का प्रमाण क्या है? पुद्गल परमाणु के द्वारा जितना व्याप्त क्षेत्र है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे छोटा वह जगन्य क्षेत्र है, एक प्रदेश। अब यहाँ पर टीकाकार ने क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से उनकी संख्या को बताया है, 6 द्रव्यों की संख्या को। द्रव्य की अपेक्षा से तो अनंत ऐसा बताया ना, जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे है, धर्म अधर्म लोकाकाश एक एक है, और व्यवहार काल, मुख्य काल लोक प्रमाण है, व्यवहार काल पुद्गल राशि से अनंत गुना है, और अलौकाकाश के प्रदेश उससे भी अनंत गुणे हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से उसका प्रमाण बताया। क्षेत्र की अपेक्षा से बताते कि कितने प्रदेशों के नाप से मापेंगे तो कितने प्रदेश प्रमाण होंगे, तो लोक के जितने प्रदेश हैं उसकी एक शलाका की, तो ऐसे अनंत शलाकाएं होती हैं। उसको अपन बोर्ड पर देखते हैं। जीव कितने हैं? 16 राशि उसकी, वो भी अनंत है, तो उसकी संदृष्टि क्या रखी है? 16। पुद्गल उससे अनंत गुणे है, तो अनंत की संदृष्टि ख है, तो 16 मतलब जीव राशि गुणित अनंत हो। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक एक ही है, लोक भी एक ही है। काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है, नहीं वो 2 लेना पड़ेगा, मुख्य काल और व्यवहार काल। ए मुख्य काल, काल कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात है। व्यवहार काल जो है वो पुद्गल से भी अनंत गुणे बताए, तो यहाँ 16 ख 2 12 है, और उससे भी अलौकाकाश के प्रदेश अनंत। ये द्रव्य की अपेक्षा से बताया। क्षेत्र के नाप से मापेंगे, क्षेत्र नहीं गिनना है उनका, उनकी संख्या है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से उसका माप करेंगे। तो कितने हैं? तो एक लोकाकाश, उस दिन कहा था ना कि जीवों की संख्या, अभी जो लोकाकाश निकाला था उधर भी, तो एक एक प्रदेश पर एक एक जीव को रखो, रहता ना, ऐसी कल्पना करो। तो एक पूर्ण लोक भर हुए तो एक लोक पूरा हुआ, फिर ऐसे दूसरे लोक पर शेष बचे हुए जीव रखो, तीसरा लोक, ऐसे कितने लोक हो जाएंगे तो भी जीवों का प्रमाण खत्म नहीं होगा। ऐसे अनंत लोकाकाश प्रमाण अपन निकालेंगे तो भी जीवों की संख्या वहां खत्म, मतलब अनंत लोक प्रमाण है। ये 1 लोक 2 लोक 3 लोक, ऐसे कितने लोक लेंगे? अनंत लोक, क्योंकि वहां पर ऐसा एक किया, त्रैराशि करना, प्रमाण राशि, फल राशि और इच्छा राशि। तो लोक की एक शलाका, इतने 1 लोक प्रमाण हुए, एक शलाका हुई, तो इसमें कितनी शलाका होगी? जीव राशि का प्रमाण जो है अनंत, इसमें कितनी शलाकाएं होगी? ऐसा प्रमाण करेंगे तो यहाँ पर जीव राशि बटे लोक, लोक असंख्यात है, इसका भाग अनंत में देंगे तो लब्ध क्या आएगा? अनंत ही आएगा, क्योंकि अनंत संख्या है ना, अनंत को असंख्यात से भाग देते तो लब्ध अनंत ही आता है। तो कितनी शलाका हो गई? अनंत शलाका। तो यहाँ पर एक शलाका का प्रमाण क्या है? लोक है। तो यहाँ ख मतलब अनंत शलाका का प्रमाण क्या होगा? हाँ, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, अनंत लोक हो जाएगा ना, ये लब्ध आएगा, ये लब्ध राशि। देखिए, तो इन दोनों का गुणा किया तो उतने, तो जीवों की संख्या क्षेत्र के नाप से मापेंगे तो अनंत लोक प्रमाण होते हैं। एक लोकाकाश के जितने प्रदेश, ऐसे अनंत लोकाकाश के प्रदेश जितने होंगे उतने जीवों की संख्या है। और यहाँ पर पुद्गल की कितने आते हैं? 16 ख है ना,
तो इसमें कितनी शलाका होगी? इससे भी ज्यादा शलाका होगी, अनंत गुणित अनंत। तो यहाँ पर ये अनंत गुणित अनंत आएगा। तो पुद्गल कितने क्षेत्र प्रमाण से? इस जीव के जो शलाकाएं है अनंत, उससे भी अनंत गुनी होगी, इसलिए इसको 2 बार अनंत से गुना करेंगे। अनंत लोक प्रमाण होंगे पुद्गल राशि। फिर धर्म अधर्म, उसका तो कुछ अलग अलग नहीं बताएंगे ना, लोक प्रमाण है। प्रदेश की अपेक्षा एक लोक प्रमाण मतलब एक ही है, लेकिन एक लोक प्रमाण ही वो पूरा धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य भी पूरा लोक प्रमाण है, लोकाकाश भी लोक प्रमाण है, मुख्य काल भी लोक प्रमाण ही है। और व्यवहार काल जो है वो कितने हैं? पुद्गल राशि से भी इसकी शलाकाएं अनंत गुणित हो जाएगी, इसलिए लोक गुणित अनंत गुणित अनंत गुणित अनंत। और अलौकाकाश इससे भी अनंत गुणे हैं, इसलिए और एक बार अनंत से गुना करेंगे। नहीं, अनंत गुना किया ना। अच्छा वो रहने दो, जीव और उससे पुद्गल। मुख्य काल मतलब जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित कालानु है उसको मुख्य काल कहा, और इसके जो भूत और भविष्यकालीन पर्याय है उसको व्यवहार काल कहा। तो आगे कितना काल आने वाला है, काल रव की पर्याय कितनी होगी? तो पुद्गल राशि से भी अनंत गुना काल है आगे व्यवहार काल, भविष्य काल की अपेक्षा से। वर्तमान तो एक समय है, भूत और भविष्य ज्यादा है, इसलिए तीनों मिलाकर के लेना व्यवहार काल में। हाँ, काल के नाम से गिनेंगे जीव को, तो कितने काल प्रमाण है? तो यहाँ पर काल की अपेक्षा से अतीत काल लिया है। अतीत काल के नाम से जीवों को अपन गिनेंगे, तो कितने जीव होंगे? तो एक अतीत काल में एक एक समय में एक एक जीव रखो, ऐसे एक अतीत काल गया, फिर दूसरा अतीत काल, तीसरा अतीत काल, ऐसे अनंत अतीत काल प्रमाण जीवों की संख्या है। अतीत काल के जितने समय हैं ऐसे एक एक जीव राशि रखो, तो एक शलाका पूरी हुई। फिर अभी जीव तो बाकी है, जैसे अपना धान्य है, अनाज है, इतना ढेर सारा है, उसमें से अपन एक माप लेते हैं और अलग रखते हैं, फिर दूसरा माप लेते हैं अलग रखते हैं, ऐसे वो कितने माप प्रमाण होगा? ऐसे अतीत काल में सब में जीव को बिठाओ तो भी अभी जीव बहुत है, फिर दूसरी बार बिठाओ अतीत काल में, फिर तीसरी बार बिठाओ, ऐसे अनंत बार बिठाना पड़ेगा, तब वो जीवों की संख्या समाप्त होगी। तो अनंत अतीत काल प्रमाण कहेंगे। तो वहां पर भी ऐसा ही ये करना, त्रैराशिक अतीत काल की एक शलाका, एक शलाका, तो इस जीव राशि में कितनी शलाका होगी? ऐसा निकालेंगे। तो जीव राशि को अतीत काल से भाग देंगे, अतीत काल से, तो कितना आता है? तो जीव राशि बहुत बड़ी है, इसलिए अनंत का भी भाग अनंत में देते तो अनंत लब्धा आता है, अनंत शलाका होगी। तो एक शलाका में एक अतीत काल आता है, तो इतनी शलाका में कितना का आएगा? अनंत शलाका है ना। तो जैसे अभी अतीत काल का प्रमाण समझो 100 समय है, 100 समय की एक शलाका होती है, और ये 10,000 है, तो 10,000 में कितनी शलाका होगी? तो वो 100 ही आएगा ना उसका उत्तर। तो 100 को 100 से गुना करेंगे, वापस 10,000 आएगा। तो इतनी शलाका होगी। अतीत काल गुणित अनंत, इतने जीव राशि होगी। इसलिए यहाँ काल की अपेक्षा से जीव कितने हैं? अतीत काल से अनंत गुने हैं। सिद्ध राशि जो है वो अतीत काल से कम है, अतीत काल बड़ा है, क्योंकि अतीत काल कितना है? सिद्धों से संख्या तावली से गुना करो उतना अतीत काल है। और पुद्गल राशि जो है इससे भी अनंत गुनी है,
क्योंकि यहाँ पर अपनी इच्छा राशि में पुद्गल राशि रखेंगे 100 लाख, तो यह सब जगह क्या आएगा, एक एक अनंत गुना आता जाएगा। अतीत काल गुणित अनंत, अनंत 2 बार आएगा, इससे अनंत गुणे है पुद्गल, तो उसकी शलाका भी अनंत गुनी हो जाएगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश जो है वो असंख्यात कल्प काल के जितने समय होते हैं उतने इनके प्रदेश लेना, इनके द्रव्य की संख्या नहीं लेना, प्रदेशों की संख्या लेना। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात कल्प काल के जितने समय हैं, क्योंकि एक सूच्यंगुल में भी कितने प्रदेश हैं, तो सब मिलाकर के भी वो असंख्यात कल्प काल ही कहेंगे। काल की अपेक्षा से नापना है ना उसको। नहीं, इसके प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात कल्पकाल प्रमाण है। कल्पकाल असंख्यात करेंगे, कल्पकाल असंख्यात, क असंख्यात, मुख्य काल भी उतने हैं ये, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही है ना ये सब, इनके प्रदेशों का नाप लेना, और यहाँ तो मुख्य काल द्रव्य का ही नाप लेना, मुख्य काल इतने हैं, और व्यवहार काल कितना है वो भी अतीत काल से, पुद्गल राशि से अनंत गुना है। ख 3 बार आएगा, और आलोक आकाश के प्रदेश काल द्रव्य से भी अनंत गुणे हैं, इसलिए और एक बार उसको अतीत काल, तो इस प्रकार काल की अपेक्षा से नाप किया तो अतीत काल से अनंत गुणे जीव, और जीव से पुद्गल अनंत गुणे, उससे व्यवहार काल, और उससे आलोकाकाश के प्रदेश लेना। फिर भाव की अपेक्षा से नाप करेंगे। क्या निकाला, कल्पकाल कैसे आए, उसको भी त्रैराशिक से निकालना। एक कल्पकाल कितना है, 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, और 20 कोड़ा कोड़ी को 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करो तो उतना एक कल्पकाल के समयों की संख्या होगी। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब संख्यात पल्ले ही हुए ना वहां पर, इसलिए संख्यात पल्ले की एक शलाका एक कल्पकाल। तो लोक प्रमाण धर्माधर्मा के प्रदेश और काल द्रव्य है, तो इसमें कितनी शलाका होगी, तो लोकाकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा है, पल्ले संख्यात पल्य है, तो लब्ध आएगा लोक भागिले संख्यात पल्य, तो कितना आएगा, इसके शलाका का प्रमाण असंख्यात ही आएगा ना। ये असंख्यात आएगा, फिर आपने असंख्यात कल्पकाल, नहीं ये असंख्यात आएगा, और फिर एक शलाका का प्रमाण संख्यात पल्य मतलब एक कल्पकाल है, एक कल्पकाल है, तो असंख्यात शलाकाओं का कितना प्रमाण होगा, तो असंख्यात कल्पकाल आएंगे ना लब्ध राशि में, दोनों का गुना होगा ना, फल राशि और इच्छा राशि का। तो धर्म अधर्म लोकाकाश और मुख्य काल वो कितने असंख्यात कल्पकाल प्रमाण। हाँ, भाव की अपेक्षा से कितना है उसका भी त्रैराशिक से प्रमाण निकालना है। 200 आधा पल्ले का एक कल्पकाल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी गुणित 10 कोड़ा कोड़ी करेंगे तो 200 कोड़ा कोड़ी होगा। ने कोड़ा कोड़ी 4 बार, कोड़ा कोड़ी 4 बार आएगा। अब यहाँ जीव राशि का जितना प्रमाण है 16, इसकी एक शलाका करेंगे तो केवल ज्ञान में कितनी शलाकाएं होगी, क्योंकि यह उल्टा है ना, भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान बड़ा और जीव राशि छोटी है। जैसे 100 की एक शलाका तो केवल ज्ञान 10,000 लाख है, तो उसमें कितनी शलाका होगी, तो केवल ज्ञान भागिले जीव राशि, तो कितनी शलाका होगी, जीव राशि से केवल ज्ञान में भाग देंगे तो अनंत ही आएगा ना प्रमाण।
तो अब यहाँ पर एक शलाका सोलह की है, उल्टा यहाँ पर शलाका रखेंगे। अब इतनी शलाका मैंने केवल ज्ञान बटे 16 मैंने वो अनंत होंगे। केवल ज्ञान बटे 16 इतनी शलाका में केवल ज्ञान पूरा आता है। तो एक शलाका का प्रमाण क्या है ऐसा निकालेंगे ना। एक शलाका में कितने केवल ज्ञान बगीले 16, इसमें इतनी शलाकाओं में केवल ज्ञान होता है, तो एक शलाका में कितना प्रमाण आएगा? तो जीवों की संख्या आएगी ना वह। तो यहाँ पर क्या होगा? केवल ज्ञान गुणित 1 बटे केवल ज्ञान भागिले 16। केवल ज्ञान और जो 16 है वो गुणकार में आ जाएगा। 16 केवल ज्ञान का भाग 16 है ना, तो केवल ज्ञान का अपवर्तन हो गए 16, मतलब ये जीव राशि रहेगी। इतनी शलाका में केवल ज्ञान आता है, मतलब या समझो यहाँ अपन कुछ मानते तो उससे जल्दी समझ में आएगा। मतलब जीव राशि कितनी है? 10,000 है समझो। 10,000 की एक शलाका और केवल ज्ञान कितने? 10 लाख है। 10 लाख केवल ज्ञान माना हुआ। तो यहाँ 10,000 की एक शलाका है, तो 1 लाख में कितनी शलाका? 10 लाख में कितनी शलाका होगी? तो यहाँ 10 लाख बटे 10 लाख बटे 10,000 10,000 हो गए। तो 4 0 गए यहाँ, 100 आई शलाका। तो 100 शलाका मतलब जीव प्रमाण, जीव राशि प्रमाण ऐसे केवल ज्ञान में ग्रुप करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। फिर 100 में पूरा केवल ज्ञान होता है, मतलब 10 लाख होते हैं, तो एक शलाका में कितने आएंगे? तो 10,000 आएंगे। ये माना हुआ अंक गणित है। तो यह जीव राशि कितनी है? 16। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाव की अपेक्षा से जीव कितने हैं? तो केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण है। इसलिए केवल ज्ञान भागिले अविभाव प्रतिच्छेद। भाव मतलब अविभाव प्रतिच्छेद गिनते हैं ना। भाव मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान बड़ा है और जीव की संख्या कम है, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से जीव राशि कितनी आएगी? केवल ज्ञान का अनंतवा भाग आएगा। क्योंकि यहाँ पर अपने जीव राशि की एक शलाका, तो केवल ज्ञान में कितनी शलाका? तो केवल ज्ञान को 16 का भाग दिया, उतनी शलाका का प्रमाण आया। तो एक शलाका का प्रमाण जो आएगा वो जीवों की संख्या आएगी। तो यहाँ ऐसा रखो तो चलेगा। अनंत शलाका हुई ना, अनंत शलाका में केवल ज्ञान आता है, तो एक शलाका में कितना? तो यहाँ पर लब्ध में केवल ज्ञान भागिले अनंत आएगा, तो इतने जीवों की संख्या होगी। एक शलाका का जो प्रमाण है वही जीवों की संख्या होगी। तो केवल ज्ञान बटा अनंत। अब पुद्गल उससे भी क्या है? अनंत गुणित। अभी जो है यहाँ पर आगे की जो है ये जीव राशि से पुद्गल राशि बड़ी है ना, तो इसलिए यहाँ पर भागार बढ़ा दिए। इधर से देखेंगे आलोक आकाश के जो प्रदेश है वो केवल ज्ञान भागिले अनंत, फिर उससे व्यवहार काल के प्रदेश अनंत व भाग है, इसलिए यहाँ पर 2 बार अनंत का भाग आएगा। इससे ये अनंत गुणे हो गए और इससे ये अनंतवा भाग हुआ। और इधर उससे पुद्गल जो है व्यवहार काल से पुद्गल अनंतवे भाग है, तो और 1 बार अनंत का भाग आएगा। तो 3 बार अनंत का भाग आया और जीव राशि में 4 बार आएगा, क्योंकि पुद्गल से जीव राशि अनंतवा भाग प्रमाण है।
इधर से इधर देखो तो अनंत गुना कहेंगे, इससे जीव से पुद्गल राशि अनंत गुनी है, इसलिए एक भागाहार कम हुआ। फिर उससे व्यवहार काल अनंत गुना है तो एक और भागाहार अनंत का कम हुआ, और उससे आलोकाकाश अनंतवा भाग है तो एक भागाहार कम हुआ। अब यहाँ बीच में धर्म धर्म लोक और मुख्य काल जो है, नहीं ये बीच का नहीं कहा अभी, ये अनंत संख्या तो इसकी है ना, जीव पुद्गल व्यवहार काल और आलोकाकाश, ये तो बीच के असंख्या संख्या वाले हैं। तो ये अवधि ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद से अवधि ज्ञान के जो भेद है उसकी अपेक्षा से मापेंगे इसको। तो जितने अवधि ज्ञान के भेद है कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है ना। लोक की एक शलाका, लोक की एक शलाका की तो अवधि ज्ञान में कितनी शलाका होगी, अवधि ज्ञान के जो भेद है उसके लिए संदृष्टि क्या है, अवधि ज्ञान के विकल्पों के लिए वो संदृष्टि है। तो लोक की एक शलाका की तो अवधि ज्ञान में इस लोक प्रमाण ऐसे कितनी शलाका होगी, क्योंकि ये चारों लोक प्रमाण है ना, तो उस अपेक्षा से कहेंगे। तो लोक की एक शलाका है तो अवधि ज्ञान में कितनी शलाका होगी, तो अवधि ज्ञान भागिले क्या हो जाएगा, लोक, इतनी शलाकाएं होगी। वो कितनी है, असंख्यात है शलाका। तो असंख्यात शलाका में अवधि ज्ञान आता है तो एक शलाका में कितना प्रमाण आएगा, वही इनका प्रमाण होगा। तो यह अवधि ज्ञान भागिले अवधि ज्ञान के विकल्प भागिले असंख्यात। सब चीज आलोकाकाश की बढ़िया है। हाँ, यह अवधि ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद नहीं लेना, अवधि ज्ञान के विकल्प लेना। हाँ, भेद जो देशावधि के और परमावधि के भेद बताए ना, वो अवधि ज्ञान लेना। तो इसलिए यहाँ तो केवल ज्ञान के अपने अविभाव प्रतिच्छेद लिए, ये असंख्यात संख्या है इसलिए वो अवधि ज्ञान के अविभाव प्रतिच्छेद भी अनंत ही होंगे, वो नहीं लेना है। तो अवधि ज्ञान का असंख्यात्व भाग ये है। इनके और हमेशा ही समझना, इनकी संख्या मतलब इनके प्रदेशों की संख्या लेना, और यह मुख्य काल मतलब द्रव्य की संख्या लेना, प्रदेशों की नहीं लेना। मुख्य काल भी अवधि ज्ञान के विकल्पों का, ये सब समान है ना, चारों संख्या हाँ एक सी आएगी, इसमें कम ज्यादा नहीं है क्योंकि सभी लोक प्रमाण है। हाँ, सब मिला के ले लो एक, तो चले दोनों मिला करके लेना। तो इस प्रकार संख्या अधिकार को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, मतलब ये सब संख्या अलग नहीं है, ये 16 राशि अलग नहीं है और ये असंख्यात अनंत लोक अलग नहीं है। ये जो संख्या वही क्षेत्र के नाप से इतना होगा, उसी को काल के नाप से मानेंगे तो इतने समय प्रमाण होगा, उसी को भाव के प्रमाण से मापेंगे तो इतने अविभाव प्रतिच्छेद प्रमाण जीव राशि होगी। सब संख्या समान ही है। उसी प्रकार पुद्गल और ये सबकी संख्या समझना। ये संख्या अधिकार खत्म हुआ, अब आगे स्थान अधिकार है ना। अब आगे देखेंगे अभी पढ़ के फिर। 592 नंबर का आता है, स्थान स्वरूप अधिकार कहते हैं। अब सौवमरुविदौवम अवट्टिदम अचलिया पदेसावी रुवी जीवा चलिया दिव्यप्पा होन्ति उपदेशा। सौवम अरुवी दौवम अवट्ठिदम, जितने भी अरूपी द्रव्य है, अमूर्ति द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब अवस्थित हैं। मतलब इसमें स्थान चलन एक जगह से दूसरे जगह उनका इस चलन नहीं होता है। और पदेशा भी अचलित, और उसके प्रदेश भी अचलित है, स्थान भी अचलित है, मतलब एक जगह से हिलते नहीं है, और एक जगह पर रहकर भी स्पंदन नहीं होता है प्रदेशों में। इस प्रकार प्रदेश भी अचलित है। और रूवी जीवा चलिया, जीव भी दो प्रकार के बताए थे, रूपी और अरूपी। जो संसारी जीव है वे रूपी है, वे कैसे है, चलिया मतलब चलित है। दिव्यप्पा होन्ति उपदेश, और उसके जो प्रदेश हैं
वे कैसे 3 प्रकार के हैं, चलित, अचलित और चलाचल, ऐसे 3 हैं। मतलब विग्रह गति में सभी प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, मतलब चलित है। बीच के 8 प्रदेश अचल है ऐसा नहीं, सभी प्रदेश चलायमान है। और अयोग केवली में सभी प्रदेश अचलित है, मतलब एक भी प्रदेश हिलता नहीं, क्योंकि योग का अभाव 13वें गुणस्थान में हुआ। 13वें गुणस्थान तक योग है, तब तक परिस्पंदन होता है। और बाकी के सभी जीवों के प्रदेश चलाचल है। बीच के 8 प्रदेश जो है वो अचलित है और बाकी के सब प्रदेश चलित है। अभी अपने नाभि के स्थान पर जो 8 प्रदेश है वो स्थिर है, मतलब वो हिलते नहीं हैं, उसमें प्रदेशों में चलायमानता नहीं है। और बाकी के सभी प्रदेश घूमते रहते हैं, उसमें चलायमानता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जब ऐसा जीव वो गोल 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 फिरता है तो उसको चक्कर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रदेश चलायमान है, उसके वह ये देते हैं, उदाहरण देते हैं। तो प्रदेशों में जीव के, संसार जीव के प्रदेशों में 3 प्रकार बताया, चलित, अचलित और चलाचलित। अब पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से बता रहे हैं। वो एक प्रदेश पर रह करके चलायमानता कैसे, जैसे वो गोल गोल घुमाते हैं ना कोई चीज, हाँ क्या बोलते हैं उसको, रप्पू चक्कर, चक्र है, एक जगह रह करके ऐसे गोल 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 घूमता है ना, वो ऐसे वो चक्कर रहता है क्या, ऐसा वो घूमता रहता है। ऐसे वो आत्मा के प्रदेश वो घूमते रहते हैं। बीच का जो केंद्र बिंदु स्थिर है, बाकी सब चक्र घूमता रहता है। 8 प्रदेश है बीच में, नाभि के स्थान में होंगे वो प्रदेश। और विग्रह गति में तो कुछ नाभि वगैरह है ही नहीं, वो सभी प्रदेश चलायमान है। 593 नंबर गाता, पोगल दौवम हि अणु संख्ये चादि हवंति चलिदाहु चरिम महखंदम्य चला चला होन्ति उपदेशा। अनु जो है वह संख्येचादि हवंति चलिदा, अणु भी चलित है और संख्यात आदि जो परमाणु का स्कंद है, संख्यात, असंख्यात और अनंतानुस्कंद, वे सब चलित है। और चरिम महखंड में, अंतिम महास्कंद में चला चला पदेशा होती, उसमें कुछ प्रदेश चल है और कुछ अचल है। वहाँ पर भी बोलते ना, मेरु के बीच में जो 8 प्रदेश है वे स्थिर हैं और बाकी महास्कंद के जो प्रदेश है वो चलायमान है। ऐसा यहाँ उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अन्यत्र बताया है ऐसा। अंतिम महास्कंद में कुछ प्रदेश चलायमान है, कुछ प्रदेश अचलायमान है। ऐसा भी ले सकते, विमान वगैरह घूमते हैं तो महास्कंद पूरे को जोड़ा हुआ है ना, जैसे विमानों को जो मेरु पर्वत है या अधोलोक के 7 पृथ्वियाँ और ऊपर के सभी स्वर्गों के विमान, ईशत प्रागभार पृथ्वी, इन सबको मिला करके एक महास्कंद बताया है। तो कुछ उसमें से चलायमान, ऐसा बीच का ही 8 प्रदेश ऐसा नहीं लेना, कुछ उसमें चलायमान है प्रदेश और कुछ अचल है। जैसे मेरु पर्वत आदिक में जो है वो स्थिर होते होंगे और जो विमान आदिक है उसमें वो चलायमान होते होंगे। हाँ, ऐसा कुछ फीस नहीं बताया, लेकिन 2 प्रकार के प्रदेश बताए, उसमें कुछ परमाणु चलायमान है, कुछ अचलायमान है। आत्मा में तो बताए ना, नाभि के स्थान में 8 प्रदेश अचल है, बाकी सब चलायमान है और विग्रह गति में सभी चलायमान है। इस प्रकार चलाचल बताया। अब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य में ये द्व्यनुकादि स्कंदों का प्रकरण आया, इसलिए यहाँ पर उनके कितने प्रकार की वर्गणाएं, कितने प्रकार के स्कंद है, उसका यहाँ प्रकरण है आगे। अपन थोड़ा लेते बाद में। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवरणे में चंदम कलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम ओच्छम।
ये अपना स्थान स्वरूप अधिकार चल रहा था, उसमें पुद्गल द्रव्य के वर्गणाओं का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पुद्गल में 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई है, उसके नाम यहाँ बताते हैं। 594 और 595 नंबर का आता है। अणुसंख्या संख्येच्या नंताय अगेज गेहि अंतरिया आहार तेज भासा मनकमय्या धुवखंदा सांतर निरंतरेणय सुन्नापत्तेय देह धुवसन्ना बादर निगोद सुन्ना सुहमनि गोदानभा महाखंधा। पहली है अनुवर्गणा, दूसरी है संख्यातानुवर्गणा, तीसरी है असंख्यातानुवर्गणा, अनंतानुवर्गणा, 4 हो गई है। फिर अगेज्य ही अंतरिया, अग्राह्य वर्गणाओं से बीच बीच में अंतरित आहार, तेजस, भाषा, मन और कार्मन वर्गणा। तो ये 10 लेंगे। आहार वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर तेजस वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, फिर अग्राह्य वर्गणा, फिर कार्मन वर्गणा, उसके बाद अग्राह्य वर्गणा। ऐसे 10 हो गए। फिर ध्रुव स्कंद वर्गणा 14वीं है। 15वें सांतर निरंतर वर्गणा, फिर 15वीं है 15 हो गए। 16वीं है शून्य वर्गणा, फिर 17वीं है प्रत्येक शरीर वर्गणा, फिर ध्रुव शून्य वर्गणा, फिर बादर निगोद वर्गणा, फिर शून्य वर्गणा, फिर सूक्ष्म निगोद वर्गणा, फिर नभो वर्गणा, फिर महास्कंद। ऐसे 23 प्रकार की वर्गणाएं, मतलब अणु को भी उसमें गिनाया। स्कंद के केवल भेद लेंगे तो वह 22 हो जाएंगे और अणु मिला करके 23 हो गए। इस प्रकार 23 वर्गणाओं के नाम बताए। अब इसका स्वरूप अपन क्रम से देखते हैं। तो जो पहले है अनुवर्गणा, अणु मतलब एक परमाणु, एक एक जो अलग अलग परमाणु है उसको अनुवर्गणा कहेंगे। और वर्गणा शब्द जो है किसमें है, मूर्तिक पदार्थों में और संसारी जीव में पुद्गल शब्द रहता है। और जो अकर्म जाति, कर्म जाति, नो कर्म जाति, इनमें वर्गणा शब्द है। इसको वर्गणा कहते हैं। जो भी कर्म जाति के परमाणु हो, अकर्म जाति के हो या नो कर्म जाति के हो, उनको वर्गणा यह संज्ञा है। अब यहाँ पर अनुवर्गणा मतलब क्या, एक एक परमाणु रूप, अलग 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 जो एक एक परमाणु है उसको कहेंगे अनुवर्गणा। वर्गणा मतलब वहाँ पर अनेक परमाणुओं का समूह स्कंद नहीं है, उसको वर्गणा नाम दिया केवल। हाँ हाँ हाँ, एक एक ही परमाणु है, तो एक एक जो अलग अलग परमाणु है उसको अनुवर्गणा कहते हैं। फिर संख्यात अनुवर्गणा दूसरी है, उसमें 2 अणु से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात अणु पर्यंत स्कंद जो है वे सब संख्यात अनुवर्गणा होंगे। इसको अपन बोर्ड पर ही क्रम से देखते जाते हैं। अनुवर्ग एक 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 परमाणुओं का स्कंद अलग अलग तो अनुवर्गणा है। दूसरे है संख्यात अनुवर्गणा। तो यहाँ पर हर वर्गणा में, अब संख्यात अनुवर्गणा में क्या, 2 परमाणुओं के स्कंद, 2 परमाणुओं का एक स्कंद बना तो उसको द्व्यनुस्कंद कहते हैं। तो वो संख्यात अनुवर्गणा प्रारंभ हुआ वहां पर। तो यहाँ हर एक वर्गणा में जगन्य भेद कौन सा है और उत्कृष्ट भेद कौन सा है ये देखना है अपने को। तो यहाँ संख्यात अनुवर्गणा में जगन्य कौन सा है, 2 परमाणुओं का स्कंद, ये जगन्य होगा। फिर बीच के सब 3 परमाणुओं का स्कंद, 4 परमाणुओं का स्कंद, 5 परमाणुओं का स्कंद, ये सब बीच के संख्यात अनुवर्गणा के भेद हो जाएंगे, इसको मध्यम भेद कहेंगे। और सबसे उत्कृष्ट भेद कौन सा होगा, उत्कृष्ट संख्यात परमाणुओं का स्कंद, संख्यात अनुवर्गणा पर्यंत जाएंगे। तो इसकी संदृष्टि क्या है, 15 अंक है। मतलब यहाँ 15 अंक उसकी संदृष्टि मानी है। तो ये 2 परमाणुओं का स्कंद जगन्य हो गया
और उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण परमाणुओं का स्कंद जो है वो संख्यातानु का उत्कृष्ट भेद हो गया। और बाकी सब बीच के 3 से लेकर के इसमें एक कम करे तब तक के वो मध्यम भेद कहे जाएंगे, मध्यम वर्गना के। और कुल वर्गना के भेद कितने हो गए, तो हमेशा जैसा करते इसमें से ये माइनस करो, आदि अंत्य शुद्धे वड्डी दे रुव संजुदे ठाना। यहाँ तो एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे, सब भेद हो जाएंगे ना इसके। तो उत्कृष्ट संख्यात में से जगन्य संख्यात माइनस करो और उसको हाँ आदि अंत्य शुद्धे वड्डी दे वृद्धि से भाग दो और एक जोड़ो उसमें, तो उतने भेद होंगे। तो यहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात में से एक कम करेंगे, उत्कृष्ट संख्यात ये अंत वर्गना, अंत उत्कृष्ट भेद है, इसमें से 2 माइनस किया, 1 का भाग दिया और 1 जोड़ा। तो 2 माइनस किया और 1 जोड़ा तो 1 ही माइनस हो गए ना यहाँ पर। इसलिए इसके कुल वर्गणाओं के भेद कितने आएंगे, हाँ मतलब यहाँ 15 संदृष्टि मानी है, तो यहाँ वास्तव में गणित की अपेक्षा से उत्कृष्ट संख्यात में 1 माइनस करो, इतने संख्यात अनुवर्गणा के भेद हो जाएंगे। क्योंकि 2 से लेकर 15 तक सब है, केवल 1 नहीं है ना, इसलिए उत्कृष्ट संख्यात में से 1 माइनस करो, उतने भेद हो जाते हैं। अभी अनंत को भी वर्गणा कहा ना उन्होंने, वो बताया ना अकर्म जाति, कर्म जाति, नो कर्म जातियों में जो भी है उसको अनुवर्गणा यह संज्ञा है। इसको स्कंद नहीं कहेंगे अनुवर्गणा को, हाँ लेकिन वर्गणा ये शब्द उसलिए आया है। हाँ अब आगे का तीसरा है असंख्यातानुवर्गणा। अब यहाँ जगन्य भेद निकालना कैसे, कि ऊपर का जो उत्कृष्ट भेद है उसमें 1 मिलाओ, आगे का जगन्य होता है, और आगे के जगन्य में से 1 कम करो तो उत्कृष्ट होता है। पीछे के उत्कृष्ट में 1 मिलाओ, आगे का जगन्य होगा, और आगे के जगन्य में 1 कम करो तो उत्कृष्ट होगा। अब यह असंख्यात परमाणुओं का स्कंद, तो उत्कृष्ट संख्यात में 1 मिलाए तो क्या होता है, जगन्य परता संख्यात। जगन्य परता संख्यात की संदृष्टि क्या है, 16, ये जगन्य वर्गणा हुई। फिर जगन्य परता संख्यात अधिक 1, 16 अधिक 1 ये दूसरा भेद हुआ। फिर 16 अधिक 2, ऐसा ऊपर किया तो चलता है, 1 अधिक 2 अधिक जगन्य परता संख्यात में 1 2 3 अधिक करते करते जो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात संख्या है वहां तक 1 1 ही बढ़ाते जाएंगे। इतने परमाणुओं का एक स्कंद, तो उसको क्या कहेंगे, असंख्यातानुवर्गणा। माने उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, असंख्यात है, इसलिए उसको असंख्यातानुवर्गणा कहा। तो इस प्रकार ये करते करते कहाँ तक जाना है, 255 उसका माना ना संदृष्टि, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात संख्या, इतने परमाणुओं का स्कंद, उसको उत्कृष्ट असंख्यातानुवर्गणा कहेंगे। तो ये कुल भेद कितने हो जाएंगे असंख्यातानुवर्गणा के, कितने होंगे, 16 नहीं, हाँ मतलब 15 घटा दो तो भी चलेगा, मतलब हाँ मतलब असंख्यात के जितने भेद है सब आएंगे इसमें असंख्यातानुवर्गणा में। इसलिए उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में से उत्कृष्ट संख्यात संख्या घटाएंगे तो कुल भेद हो जाएंगे ना, क्योंकि 16 से लेकर 255 तक आए, तो इसलिए 255 में से 15 कम करो, या वैसा अपन जो सूत्र के माध्यम से उत्कृष्ट में जगन्य माइनस करो, वृद्धि का भाग दो और 1 अधिक करो। तो यह 255 में 16 माइनस किए और 1 अधिक किया तो 15 माइनस हो गए ना। तो उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट कितने भेद हुए, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात संख्या माइनस उत्कृष्ट संख्यात, 255 माइनस 15
संदृष्टि की अपेक्षा से 255 में 15 माइनस की, तो समझो 240 हो गए भेद। 16 से लेकर 255 तक कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। तीसरे हैं चौथी वर्गना, अनंतानुवर्गना। हाँ, गुणकार मतलब यहाँ पर पिछली वर्गना से आगे की वर्गना कितनी गुनी है, तो अगली वर्गना में पिछली वर्गना का भाग दो। हमेशा गुणकार का प्रमाण वैसा निकलता है ना। अब यह जगन्य परता संख्या से ये कितनी गुनी है, तो इसमें इसका भाग दो, आगे का जो संख्या होगी। जैसे यहाँ पर उत्कृष्ट संख्या ये गणुक स्कंद से कितनी गुनी है, तो 15/2 आएगा गुणकार का प्रमाण। हमेशा अपन ऐसा ही निकालते हैं ना कि 10 की अपेक्षा से 100 कितना गुना है, तो 100 में 10 का भाग दो, तो कितना गुना है वो प्रमाण निकलता है, तो 10 गुना है। इसी प्रकार यहाँ हर जगह गुणकार का प्रमाण निकालना है, तो अगले भेद में पिछले भेद का भाग दो, तो गुणकार का प्रमाण आता है। 2 जनुस्कंद से त्रेणुस्कंद कितना गुना है, तो 2 को 3/2 से भाग गुना करो, 2 निकल जाएंगे, त्रेणुस्कंद आता है। ये गुणकार का प्रमाण ये हुआ। ऐसे यह एक एक अणु से ही बढ़ता हुआ आगे का भेद पाया जाएगा। अब चौथा है अनंत। आगे के सभी अनंत परमाणुओं के स्कंद है, आगे जो आ रहे हैं वे, लेकिन यहाँ पर जो अनंतानुवर्गना वहां तक लेंगे जब तक आहार वर्गना का प्रमाण नहीं होता है, तब तक के जो अनंत परमाणुओं का स्कंद है उसको केवल अनंतानुवर्गना कहेंगे। अनंत अनुवर्गना। तो यहाँ कहाँ से प्रारंभ होगा अनंतानुवर्गना में? जगन्य परितानंत 256 माना उसको संदृष्टि में, जगन्य परितानंत अनंत। ये जगन्य स्कंद हो गया, जगन्य वर्गना का प्रमाण हो गया। इसमें एक एक बढ़ाते जाओ तो दूसरा तीसरा आदि मध्यम भेद हो जाएंगे। 1 अधिक 256 में 2 अधिक 3 अधिक, इस प्रकार कहाँ तक जाएंगे? इसको अनंत से गुना करो। यह अनंतानुवर्गना का जो उत्कृष्ट होगा वह 256 गुणित अनंत, ये उत्कृष्ट है। या उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं लेना, या तो उत्कृष्ट संख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात लिया था, वैसा या उत्कृष्ट अनंतानंत नहीं लेना, नहीं तो खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बीच का अनंत आया यहाँ पर। ये सब अनंतानंत में आएगा, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर उसको जगन्य परितानंत को अनंत से गुना करेंगे, क्योंकि आहार वर्गना में कितने परमाणु है? जीव राशि से सिद्ध राशि का अनंत भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे इतने हैं ना यहाँ वहां पर। एक आहार वर्गना में अपन एक आहार समय प्रबद्ध ग्रहण करते तो उसमें इतने परमाणु होते हैं, इसलिए अनंतानंत का बीच का भेद आएगा वह। यहाँ पर वो कितने से गुना किया वही देखना था मुझे। अनंत कंसाली ऐसा यह प्रमाण नहीं बताया, अनंत ही बताया। तो ये उत्कृष्ट, ये जगन्य अनंतानुवर्गना है और ये उत्कृष्ट है। अब आगे वर्गना कौन सी? ये अनंतानुवर्गना कितनी होगी? तो यहाँ पर जो ये उत्कृष्ट का भेद है इसमें से ये जगन्य माइनस करो, जगन्य परितानंत, और उसमें 1 जोड़ो, मतलब उत्कृष्ट असंख्याता संख्या माइनस करेंगे उसमें से, तो उतने अनंतानुवर्गना के भेद हो जाएंगे।
अब यहाँ आगे आहार वर्गना है। आहार वर्गना उसको कहते हैं कि जो औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के योग्य ऐसे जो पुद्गल स्कंद ग्रहण किए जाते हैं वो आहार वर्ग, जिनसे ये शरीर बनते हैं तीनों, वो आहार वर्गना। इसी से अपन नौकर्म आहार कहते हैं ना इसको ही। तो ये आहार वर्गना भी कितने प्रकार की है, तो भी अनंत प्रकार की है। तो उसमें जो अनंतानुवर्गना की उत्कृष्ट वर्गना है उसमें एक अधिक करेंगे, वहां पर 256 गुणित अनंत है। इसमें एक परमाणु जोड़ो तो इसका आहार वर्गना का ये जगन्य भेद हुआ। जगन्य आहार वर्गना जो अनंतान मतलब जहां तक आहार वर्गना के योग्य नहीं है वर्गना तब तक वो अनंतान वर्गना में लिया, और आहार वर्गना के योग्य जो है मतलब आहार वर्गना प्रमाण जो है वहां से लेकर के वो आहार वर्गना प्रारंभ हुई। तो उत्कृष्ट अनंतानुवर्गना में एक अधिक, ये भी अनंत परमाणु की ही वर्गना है, आगे सभी अनंत परमाणु की वर्गना है। लेकिन उस अनंत मतलब ये इतने कम अनंत जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है जीव के द्वारा। ये सब आप 5 वर्गना ग्राह्य वर्गना है, जीव के द्वारा जो ग्रहण करने के योग्य है। आहार, तेजस, भाषा, मन और कर्मण वर्गना, ये सब 5 जीव ग्रहण करता है, इसलिए वो ग्राह्य, और उसके बीच बीच में अग्राह्य वर्गना आएगी। तो जगन्य वर्गना का प्रमाण क्या है, उत्कृष्ट अनंतानुवर्गना में एक अधिक करो, फिर इसमें और एक एक अधिक बढ़ता जाएगा। 256 गुणित अनंत अधिक 2 हो जाएगा। इस प्रकार 3 अधिक 4 अधिक करते करते उत्कृष्ट आहार वर्गना कैसे आएगी, तो जगन्य आहार वर्गना में जगन्य आहार का अनंतवे भाग को अधिक करो तो उत्कृष्ट आहार वर्गना का प्रमाण आता है। मतलब यहाँ अधिक है, यहाँ गुना नहीं है। यहाँ पर कुछ वर्गनाओं में उत्कृष्ट जो वर्गना है वो जगन्य वर्गना से कुछ अधिक है, और यहाँ और कुछ वर्गनाओं में गुणित है उत्कृष्ट वर्गना। तो यहाँ तो ये गुणित है, और आहार वर्गना में जगन्य वर्गना से उत्कृष्ट वर्गना गुणी नहीं है, कुछ अधिक है। कुछ अधिक का प्रमाण क्या, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग से उसको भाग दो जगन्य वर्गना को, और उसी में जोड़ो। मतलब ये जो जगन्य आहार वर्गना है, जगन्य आहार वर्गना प्लस जगन्य आहार वर्गना भागिले अनंत, ये अनंत कौन सी संख्या लेना, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ऐसा अनंत लेना। कभी कभी जीव राशि ये भी गुणकार होता है, कभी जीव राशि से अनंत गुना भी गुणकार है। तो जगन्य वर्गना में 1 2 3 4 बढ़ाते गए तो कहाँ तक बढ़ाना, इसी को अनंत का भाग देना, जो लब्धाया उसी में बढ़ाया, वहां तक एक एक अधिक करते जाना। तो यहाँ इसका प्रमाण क्या है, 256 अधिक अधिक 1 है। ये अधिक भी यहाँ पर यहाँ से यहाँ चाहिए, वहां पर वो यहाँ इसके ऊपर हो गया है। तो 256 गुणित ख अधिक 1 है, प्लस 256 गुणित अनंत अधिक 1 बटे ख अनंत, इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, छेद समान करेंगे। तो छेद समान करने के लिए यहाँ अनंत का भाग देंगे और अनंत से गुना करेंगे। समान संख्या निकालेंगे, संख्या समान है, और इस अनंत के ऊपर इसका एक गुणकार प्लस होगा। प्लस इसका लब्ध कैसा आएगा, 256 गुणित अनंत अधिक 1 प्लस 1 और अनंत, इतनी समान संख्या निकली इसमें, ये और ये। अब ये अनंत का गुणकार रहा, इसके ऊपर इस राशि का एक गुणकार अधिक करेंगे, तो यहाँ ख के ऊपर 1 अधिक आएगा, अनंत के ऊपर 1 अधिक।
नहीं, ये प्रमाण ही है ना। यहाँ पर जो आहार वर्गणा का जगन्य भेद है वह ये, इसकी जो उत्कृष्ट अनंतानुवर्गणा थी 256 गुणिले अनंत, उसमें एक अधिक किया तो इसका जगन्य हुआ। पिछले उत्कृष्ट में एक अधिक करते तो अगले का जगन्य आता है। फिर अधिक एक एक करते गए, कहाँ तक करना एक एक अधिक, तो इस जगन्य वर्गणा में इस अनंत का भाग देकर के इसी में मिलाना। जगन्य वर्गणा का अनंतवा भाग जगन्य वर्गणा में मिलाते हैं तो उत्कृष्ट आहार वर्गणा का प्रमाण आता है। जैसे 100 में 100 का 10वां भाग मिलाया तो 110 आया, उसी प्रकार यहाँ समझना। तो ये क्या हो गए, उत्कृष्ट आहार वर्गणा का प्रमाण हुआ। हो जगन्य से गुणित नहीं है, अधिक है। फिर भी इसमें अनंत भेद हो जाएंगे बीच में। इसके कुल भेद कितने हैं, तो इसमें भी उत्कृष्ट में से जगन्य घटाओ और उसमें एक जोड़ो। अब आगे कौन सी वर्गना है, छठी वर्गना, अग्राह्य वर्गना। मतलब जो ग्रहण करने योग्य नहीं है किसी भी रूप में, आहार वर्गना के रूप में या भाषा वर्गना के रूप में, मनोवर्गना के रूप में या कर्मण वर्गना के रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह अग्राह्य वर्गना। मतलब इसके आगे एक एक परमाणु अधिक जो स्कंद होगा वह ग्रहण नहीं किया जाएगा जीव के द्वारा, और तेजस वर्गना के पहले तक होगा। ये बीच के ऐसे वर्गना है कि जिसको जीव ग्रहण नहीं करता है। हाँ हाँ, अग्राह्य मतलब ग्रहण न करने योग्य वर्गना। जरा एक मिनट, माने जो पांचों शरीर, मन और कर्म के योग्य, भाषा मन कर्म के योग्य नहीं है, उसको अग्राह्य वर्गना कहते हैं। जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इतने परमाणुओं का जो स्कंद होगा वो ग्रहण नहीं होगा जीव के द्वारा। तो ये आहार वर्गना के और तेजस वर्गना के बीच में है। फिर तेजस वर्गना और आगे के वर्गना कौन से, मन वर्गना के, भाषा वर्गना, उसके बीच में है। ये अग्राह्य वर्गनाएं हैं। तो ये अग्राह्य वर्गना का जगन्य भेद कैसे आएगा, जो आहार वर्गना का उत्कृष्ट भेद आया था उसमें एक मिलाना, उत्कृष्ट आहार वर्गना प्लस एक। उत्कृष्ट आहार वर्गना में कितना प्रमाण आया था, 256 गुणित अनंत अधिक एक, अनंत अधिक एक भागिले अनंत, इतना उत्कृष्ट आहार वर्गना का प्रमाण था। इसमें एक जोड़ना है तो जगन्य अग्राह्य वर्गना का प्रमाण होगा। समझ में आया? उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट आहार वर्गना अधिक एक। तो ये उत्कृष्ट आहार वर्गना का प्रमाण अपन ने निकाला था, इसमें एक जोड़ा। तो ये यहाँ पर आचार्यों के लिखने की पद्धति क्या है, इस एक को यहाँ पीछे बीच में लिखा है, क्योंकि अब ये एक अधिक है, फिर ये इसको कहाँ लिखेंगे, तो उसको ऐसे पीछे लिखा है। ये जगन्य अग्राह्य वर्गना हुई। फिर इसमें एक एक बढ़ाते जाओ, बीच के भेद हो जाएंगे मध्यम। फिर उत्कृष्ट आहार वर्गना, उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना कितनी आएगी, जगन्य आहार वर्गना को अनंत से गुणा करो। यह गुणित है, मतलब अग्राह्य वर्गना बहुत है। ग्राह्य आहार वर्गना तो वो उसका अनंतवा भाग ही उसमें मिलाया था, आहार वर्गना का उत्कृष्ट आया था। और यहाँ जगन्य को अनंत मतलब सिद्ध राशि के अनंतवे भाग से गुणा करना, तो उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना का प्रमाण आएगा। मतलब ग्रहण करने योग्य न ग्रहण करने योग्य वर्गनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जगन्य आहार वर्गना है, उसका प्रमाण क्या है, 256 गुणित अनंत। 256 मतलब जगन्य परितानंत लेना है, इसमें एक अधिक, फिर एक प्लस, एक अधिक और
अनंत, ये जगन्य आहार वर्गणा, जगन्य अग्राह्य वर्गणा का प्रमाण था, इसको केवल अब अनंत से गुना करो एक बार। हाँ हाँ, वो मैंने वही कहा ना कि ये आचार्यों की पद्धति है लिखने की। अब ऊपर ऊपर कितना लिखते जाएंगे। हाँ हाँ, सारे के ऊपर है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी पिछले उत्कृष्ट में एक आदि करेंगे तब ऐसा लिखेंगे, और इसमें जगन्य में वो उत्कृष्ट वर्गणा में मिलाएंगे तब वहां ऊपर ख के ऊपर एक लिखेंगे। हाँ, तो एक यह समझना। हाँ, तो ये उत्कृष्ट क्या हो गए, अग्राह्य, ये जगन्य अग्राह्य वर्गना और ये उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना है। और सब जगह वो भेद कुल कितने, उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस करो और एक जोड़ो। इसमें ये उत्कृष्ट में जगन्य माइनस करना और उसमें एक जोड़ना, उतने उसके भेद हो जाएंगे। अनंत भेद होंगे हर एक वर्गणा के। अब अगली वर्गणा है सातवीं, तेजस वर्गणा। जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, जीव के साथ 3 शरीर तो हमेशा लगे हुए हैं ना, विग्रह गति में तो 2 है ही, तेजस और कार्बन शरीर। तो जिस तेजस वर्गणा के द्वारा मतलब हर समय जीव एक आहार वर्गणा को भी ग्रहण कर रहे हैं, आहार समय प्रबद्ध, तेजस समय प्रबद्ध, कार्बन समय प्रबद्ध, इन तीनों को हर समय ग्रहण करता है और उसके द्वारा वो शरीर की रचना होती है। तो तेजस वर्गणा जगन्य वर्गणा कैसे आएगी, उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा में एक मिलाएंगे। तो उत्कृष्ट अग्राह्य ये जगन्य तेजस वर्गणा कैसे आएगी, उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा, सब जगह वो फॉर्मूला लेना, उत्कृष्ट में एक मिला वो जगन्य, और जगन्य में इतना गुणित किया तो उत्कृष्ट आया। 256 अनंत अधिक 1, फिर 1 अधिक, फिर अनंत 1 अधिक अनंत और उत्कृष्ट, ये किया था। अब इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले अनंत 1 अधिक। हाँ, तेजस शरीर जो होगा तो उसमें इतने ही कम से कम इतने परमाणुओं का वो स्कंद होगा। फिर इसमें एक एक परमाणु बढ़ाते जाओ, बीच के भेद आएंगे। फिर उत्कृष्ट भेद कैसे आएगा, तो यहाँ जगन्य वर्गणा में जगन्य वर्गणा का ही अनंतवा भाग जोड़ो। जगन्य तेजस वर्गणा प्लस जगन्य तेजस वर्गणा बटे अनंत बराबर उत्कृष्ट तेजस वर्गणा। 5 वर्गणाओं में अधिक प्रमाण है, गुणित नहीं है। हाँ, अग्राह्य वर्गणा में गुणित है, जगन्य से उत्कृष्ट जो है अनंत गुणित है, और ये 5 वर्गणाओं में अनंतवा भाग अधिक है उत्कृष्ट वर्गणा का प्रमाण निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये जगन्य वर्गणा में जगन्य तेजस वर्गणा का ही प्रमाण है, इसमें अनंत का भाग देकर मिलाएंगे। तो हर जगह जितने का भाग मिलाना है उसमें 1 अधिक करके गुना करो, तो उसमें वो ऐड हो गया। जहां पर भी अनंतवा भाग अधिक कहेंगे, अब ये सब गणित करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल अनंत का भाग दो और 1 अधिक अनंत से गुना करो, तो उसमें वो प्रमाण मिल गया। 10 जैसे 100 में 10वां भाग मिलाना है तो 10 का भाग दिया और 11 से गुना किया। तो उत्कृष्ट भेद कैसे आएगा इसका, 256 गुणित अनंत प्लस 1 अधिक 1, नहीं अनंत पहले लिखेंगे ना, इधर अनंत कुछ लिखना रह गया है शायद, इधर 1 अधिक फिर अनंत अधिक 1 भागेले अनंत, फिर अनंत गुना। अब इसमें क्या करना है, इसमें 1 अधिक और किया है, अब इसको वापस अनंत का भाग देना और 1 अधिक अनंत से गुना करना, तो जगन्य में अनंतवा भाग मिल गया। ऐसा होता है यार। ये उत्कृष्ट क्या हो गई, तेजस वर्गणा हुई।
अब आगे मतलब हमेशा ये जहाँ उत्कृष्ट में एक अधिक कहा तो यहाँ लिखना, और ये अनंत व भाग अधिक करने के लिए जब करते तो वो अनंत के ऊपर एक अधिक लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जगन्य में मिलाने के लिए अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया। अब अगली वर्गना आएगी वापिस अग्राह्य वर्गना। तो तेजस और भाषा वर्गना के बीच की जो जीव के द्वारा ग्रहण न करने योग्य वर्गना है वह, तो जब भी तेजस वर्गना को जीव ग्रहण करेगा तो इस जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक इसके बीच की कोई करेगा। ज्यादा योग है उत्कृष्ट ग्रहण करेगा, कम योग है तो बीच के ग्रहण करेगा, सबसे जगन्य योग है तो जगन्य तेजस वर्गना ग्रहण करेगा। योग के अनुसार ये ग्रहण होता है ना। अब अग्राह्य वर्गना में क्या होगा, उत्कृष्ट तेजस वर्गना में एक अधिक करेंगे तो अग्राह्य वर्गना का जगन्य होगा। अग्राह्य वर्गना की जगन्य वर्गना कौन सी आएगी, उत्कृष्ट तेजस वर्गना है उसमें एक अधिक करना, गुणित अनंत अधिक एक, एक अनंत अधिक एक, फिर एक अनंत, फिर अनंत अधिक एक है, और यह 2 बार अनंत का भाग है। अब ये अग्राह्य वर्गना की जगन्य वर्गना होगी, और उत्कृष्ट वर्गना कैसे आएगी, उसको अनंत से गुना करो, एक एक अधिक लेकर के बीच की सब वर्गना होगी अग्राह्य वर्गना। और उत्कृष्ट वर्गना कैसे आएगी, इसको अनंत जगन्य को अनंत का भाग दे गुना करेंगे, एक अधिक एक, ये जगन्य अग्राह्य वर्गना है, इसको अनंत का गुना किया तो ये उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना का प्रमाण आएगा। अग्राह्य वर्गना में जगन्य से उत्कृष्ट जो है वो गुणित है, अनंत गुणित है। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। फिर 90 वर्गना कौन सी है, भाषा वर्गना, मतलब जिन वर्गनाओं के द्वारा शब्द उत्पन्न होते हैं या जो आवाज वगैरह है, भेरी, ढोल, नगारा और ये सब का जो आवाज है, घंटा, इसका अपन ताली बजाते हैं, ये सब आवाज किस में से उत्पन्न हुआ, भाषा वर्गना में से। ऐसे भाषा वर्गना लोक में सब जगह भरी हुई है, तो उसमें से क्या होता है, ये परिणमन होता है। तो सबसे जगन्य भाषा वर्गना का प्रमाण क्या है, जो उत्कृष्ट आहार अग्राह्य वर्गना है, इसके बीच की अग्राह्य वर्गना, उसमें एक अधिक करो तो भाषा वर्गना का जगन्य भेद आएगा। तो कम से कम भाषा वर्गना जब हम ग्रहण करेंगे तो इतने उसमें परमाणु होंगे, मतलब एक शब्द का हमने उच्चारण किया तो इतने वर्गनाओं को हमने, इतने परमाणुओं को ग्रहण करके ही उसमें से शब्द की उत्पत्ति हुई है। हाँ, ये भाषा वर्गना के लिए ऐसा योग, हाँ मतलब योग के अनुसार नहीं होगा, यहाँ पर भाषा का जैसा प्रयोग होगा उसके अनुसार होगा। इसके लिए तो बोला है आहार वर्गना और कर्मण वर्गना, तेजस वर्गना, इसके लिए तो योग के अनुसार होगा ग्रहण। तो यहाँ 256 गुणित अनंत, मतलब जो यहाँ पर उत्कृष्ट है उसमें केवल एक अधिक करना है। तो यहाँ पर वो लास्ट का ख अनंत है, उसके पहले एक अधिक आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, एक अधिक ख, यहाँ पर एक अधिक लिखेंगे, ये अनंत गुणा है और 2 पर अनंत गुणा है। भाषा वर्गना का जगन्य उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना में एक अधिक है, ये अधिक एक किया। अब इसमें एक एक अधिक करते जाओ, मध्यम भेद होंगे। फिर जगन्य में जगन्य का अनंतवा भाग मिला दो तो उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गना, उत्कृष्ट भाषा वर्गना का प्रमाण आएगा। यहाँ उत्कृष्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो जगन्य है उसमें एक अधिक करो, एक अधिक ने अनंत का भाग दो और अनंत का
एक अधिक अनंत का गुणा करो। वापिस से अनंत का भाग दिया और एक अधिक अनंत से गुना किया। एक दो तीन ही है ना, एक दो तीन। यहाँ पर ये जगह में किया था ना एक अधिक पहले, बराबर। तो ये क्या हो गए, उत्कृष्ट भाषा वर्गणा हो गई। मतलब इतना भाषा वर्गणा में परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। बंधन सूक्ष्म सूक्ष्म है लेकिन परमाणुओं की संख्या अधिक अधिक है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई शब्द या आवाज वगैरह है तो वहां पर ज्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। अब 10वीं वर्गणा कौन सी है, अग्राह्य वर्गणा। तो उत्कृष्ट भाषा वर्गणा का प्रमाण है। अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो। वहां पर वही उत्कृष्ट वर्गणा लेना और उसमें क्या करना, उस अनंत अधिक एक है ना, उसके पीछे एक लिखना। हाँ जगह उत्कृष्ट में एक अधिक किया तो जगन्य वर्गणा आती है, बराबर जगन्य वर्गणा। हाँ फिर यहाँ फिर अग्राह्य वर्गणा का उत्कृष्ट कैसे आएगा, जगन्य वर्गणा को अनंत से गुना करेंगे। तो यहाँ पर उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा आएगी। तो यहाँ ये सब प्रमाण ऐसा है ना, यहाँ पर केवल एक लिखेंगे और अनंत गुना करेंगे। यहाँ एक अधिक जगन्य के लिए करेंगे और उत्कृष्ट के लिए अनंत गुना करेंगे, आगे अनंत से गुना होगा। नहीं योग्यता नहीं, मतलब इतने परमाणुओं का स्कंद जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। ये दोनों के बीच क्या है ना, मतलब यहाँ पर तेजस वर्गणा की जो संख्या है उससे भाषा वर्गणा का जो जगन्य है वो अनंत गुने ही परमाणु है। तो उसके बीच के परमाणु क्या होंगे, बीच के परमाणु का स्कंद का क्या होगा, तो ग्रहण होगा ही नहीं, क्योंकि तेजस वर्गणा का उत्कृष्ट है, उसके बाद जगन्य और भाषा वर्गणा ही ग्रहण होगी ना। तो बीच के जो स्कंद होगा वह ग्रहण होगा नहीं यहाँ पर, इसलिए अग्राह्य वर्गणा का है। तो इस प्रकार 10वां भेद आएगा। फिर उसके आगे का कौन सा है भेद, 11वां मनोवर्गणा। अभी अपन ने इसके भेद देखे थे ना, परमावधि के, इसके देशावधि के वगैरह भेद देखते समय जो ध्रुवहार का प्रमाण है, तो मनोवर्गणा के जो विकल्प है उसका भी अनंतवा भाग, वो ध्रुवहार का प्रमाण है। तो मनोवर्गणाओं के विकल्प भी इतने अनंत है। तो यहाँ पर अग्राह्य वर्गणा का जो उत्कृष्ट होगा उसमें एक अधिक करेंगे। तो यहाँ पर भी वो सब पिछले राशि आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो अनंत है उसके पहले एक अधिक आएगा। ये जो अनंत से गुना किया उसके पहले एक आएगा और ये सब संख्या पूरी आएगी वहां पर। फिर इस प्रकार एक एक बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट मनोवर्गणा कैसे आएगी, जगन्य में जगन्य का अनंतवा भाग मिला हो। तो इसलिए यहाँ पर जो जगन्य संख्या आएगी उसको अनंत का भाग आएगा और एक अधिक अनंत से गुना होगा। तो यहाँ पर ये 1 3 4 5 6 7 8 अनंत से गुण, अनंत के गुणकार आएंगे यहाँ पर। मतलब भाषा वर्गणा का जो उत्कृष्ट है उससे मनोवर्गणा का जो जगन्य है वो अनंत गुना है। तो बीच के परमाणुओं का जो स्कंद है वो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। मतलब एक से एक आगे के जो है, इसलिए कहते हैं ना कि औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इसके तो है वो असंख्यात गुणे परमाणु।
और उससे तेजस है वो अनंत गुणी, और कार्बन है वो अनंत गुणी, ऐसा कहा है ना वहां पर। नहीं, ये क्रम तो ऐसा ही है, वो बोलते समय बोलते होंगे, लेकिन जो वर्गणाओं के जो परमाणुओं की संख्या है उसमें आहार वर्गणा में सबसे कम, उससे भाषा वर्गणा में तेजस वर्गणा में अधिक, उससे भाषा वर्गणा में अधिक, उससे मनोवर्गणा में अधिक, और ये अधिक अधिक होते हुए भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। मतलब यहाँ आहार वर्गणा का बंधन स्थूल है, उससे तेजस वर्गणा का बंधन जो है वो सूक्ष्म है, उससे भाषा वर्गणा का सूक्ष्म है, और उससे भी मनोवर्गणा का सूक्ष्म है बंधन जो है वह। प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे और अनंत गुणे है, लेकिन जो उसकी अपेक्षा अवगाहना की अपेक्षा से वे कम कम है। तो ये मनोवर्गणा का उत्कृष्ट वर्गणा कही। जगन्य में जगन्य का अनंतवा भाग मिला दो तो उत्कृष्ट मनोवर्गणा का प्रमाण आता है, और बीच के सब भेद उसके मनोवर्गणा के होते हैं। फिर उसके बाद 12वीं वापस अग्राह्य वर्गणा है, 12 नंबर की। एक इधर लिखती हूँ फिर बाद में। अग्राह्य वर्गणा में क्या करेंगे, उत्कृष्ट मनोवर्गणा में 1 प्लस करेंगे तो जगन्य अग्राह्य वर्गणा होगी। तो यहाँ पर ये जो अधिक 1 है उसके पीछे 1 आएगा। फिर ये बीच के एक एक परमाणु अधिक लिए हुए भेद होंगे, और जगन्य को अनंत से गुना करेंगे तो उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा का भेद आएगा। उससे द्रव्य मन की रचना होती है, यानी मन पर्याप्त होने के बाद वो मनोवर्गणा का ग्रह निरंतर होता ही रहेगा जब तक वो जीवन पर्यंत, और वो द्रव्य मन की रचना होती रहेगी। तो द्रव्य मन की उत्पत्ति होती है उससे, मनोवर्गणा से। फिर अग्राह्य वर्गणा आएगी, फिर कार्बन वर्गणा आएगी। ये कितने नंबर की होगी कार्बन वर्गणा? 12वें नंबर पर आएगी ना। 4 और 4 8, 13वें नंबर पर आएगी कार्बन वर्गणा, क्योंकि 4 पहले वर्गणा हो गए, अणु, संख्यातानु, असंख्यातानु, अनंतानु। फिर 4 वर्गणा ग्राह्य और 4 अग्राह्य हो गई। अब ये 9वीं मतलब 13वीं वर्गणा आएगी। एक कार्बन वर्गणा है, कार्बन वर्गणा। तो जो उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा है उसमें 1 मिलाओ तो जगन्य कार्बन वर्गणा बरोबर उत्कृष्ट अग्राह्य वर्गणा, उसमें 1 मिलाना। तो ये सब पूरी संख्या इतनी बड़ी जो होगी 256 गुणित अनंत 1 अधिक अनंत 1 अनंत गुना, ऐसे 8 गुणकार हो गए थे ना यहाँ पर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 वो अनंत के गुणकार आए, उसमें 1 अधिक किया तो ये जगन्य मनोवर्गणा हो गई। फिर इसमें 1 1 अधिक बढ़ाते हुए तो यहाँ कितनी संख्या हो एक बार लिखती हूँ। 256 गुणित अनंत प्लस 1, इसमें फिर 1 अधिक 1, फिर 1, फिर अनंत, फिर 1 अधिक, फिर 1 अधिक अनंत, फिर 1, फिर अनंत। 1 2 3 4 5, फिर 1, इतनी बड़ी हो गई है समझो। और 1 और उसके पीछे 1 आएगा, और भाग कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। इसके लिए 1, जहाँ पर 1 अधिक है ना उसके भाग में 1 अनंत का भाग है। तो ये जगन्य मनोवर्गणा का प्रमाण, जगन्य कार्बन वर्गणा का प्रमाण है। कार्बन वर्गणा में भी कितने होते हैं? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभेय राशि से अनंत गुणे, सब में वो बताया जाता है, लेकिन कितना प्रमाण बड़ा बड़ा होता गया है।
उस जगन्य वर्गणा में इतना है। तो एक एक बढ़ाते गए वो कारमान वर्गणा का भेद आएगा। उत्कृष्ट कारमान वर्गणा कैसे आएगी? जगन्य कारमान वर्गणा प्लस जगन्य कारमान वर्गणा में अनंत का भाग दो और उसी में मिलाओ। तो ये पूरी संख्या आएगी और इसके आगे क्या होगा? अनंत का भाग देंगे और एक अधिक अनंत से गुना करेंगे। तो ये उत्कृष्ट मनोवर्गणा का उत्कृष्ट कारमान वर्गणा का प्रमाण होगा। यही उत्कृष्ट हो गया। अब मतलब जो जीव प्रत्येक समय में योग के अनुसार कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करता है तो उसमें से ये वर्गणाएं होगी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। इसके बीच के ही वर्गणा आएगी फिर वह तो यहाँ पर ये वर्गणाओं की संख्या फिक्स समझना, परमाणु फिक्स नहीं समझना। इसमें से कोई परमाणु निकल करके दूसरे वर्गणा में जा सकता है, दूसरे वर्गणा का परमाणु इसमें आके मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ये कर्म परमाणु तो हमेशा के लिए कर्म परमाणु फिक्स है। अब जो अग्राह्य वर्गणा बीच में होगी ना, उसमें से कोई परमाणु यहाँ इसमें आकर के मिल जाएंगे, उतने परमाणु का स्कंद नहीं ग्रहण होगा, या अग्राह्य वर्गणा में लेना। और अग्राह्य वर्गणा के जो परमाणु है वहां से उसका भेद हो करके इसमें संगत हो सकता है और इसमें से कोई भेद हो करके उसमें संगत हो सकता है। इस प्रकार ये होते हैं। हाँ, संगत और भेद हो सकता है। ये उत्कृष्ट कारमान वर्गणा का प्रमाण बताया, उसी में अनंत का भाग दे करके एक अधिक अनंत से गुना किया। अब 14वीं वर्गणा जो है वो अग्राह्य वर्गणा है, वापिस नहीं ध्रुव वर्गणा, ध्रुव वर्गणा है ना यहाँ पर। अब ये जो ध्रुव वर्गणा इसका नाम दिया है, लेकिन ये भी ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। हाँ, इसके पिछले सभी वर्गणाएं ध्रुव है, मतलब वो लोक में रहेगी। इसके पिछले जो वर्गणाएं 13 वर्गणाएं बताए ना, वो ध्रुव है, मतलब वो हमेशा लोक में रहेगा और ये भी रहेगी। लेकिन ये जो है ध्रुव वर्गणा ग्रहण योग्य नहीं है ये भी, लेकिन इसका नाम क्या दिया है? ध्रुव वर्गणा दिया है। तो उत्कृष्ट कारमान वर्गणा में एक अधिक करो, उत्कृष्ट, इसकी जगन्य वर्गणा कैसे आएगी? बराबर उत्कृष्ट कारमान वर्गणा प्लस 1, एक करेंगे तो जगन्य ध्रुव वर्गणा का प्रमाण आएगा। ये भी अग्राह्य जैसी है, समझो कि ये भी जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है इतने परमाणु का स्कंद। तो यहाँ पर ये पूरी बड़ी संख्या थी ना, तो इसके पीछे एक अधिक आएगा। तो ये एक अधिक लिखा तो यही क्या हो गई? उत्कृष्ट जगन्य ध्रुव वर्गणा हो गई। हाँ, जगन्य ध्रुव वर्गणा का ये प्रमाण हो गया। और जो उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा है वो मतलब बहुत सारे वर्गणाएं हैं, वो जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। इसको अनंत से गुना करेंगे। कौन सा अनंत से गुना करेंगे? जीव राशि से अनंत गुना, ऐसे अनंत का गुणकार है, मतलब ये बड़ा गुणकार हो गया, क्योंकि अभी वो पुद्गल राशि बहुत बड़े अनंत है ना, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो उत्कृष्ट वर्गणा के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 16 ख से गुणा करेंगे, मतलब 16 मतलब जीव राशि से अनंत गुणकार है। पुद्गल कितने हैं देखो, यहाँ पर अपन कहते हैं ना जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल है। एक सामान्य ऐसा लगता है कि एक बार अनंत का गुना किया, लेकिन अपन ने जब द्विरूप वर्ग धारा देखी थी वहां पर जीव राशि आती है, फिर अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि आती है। तो जीव राशि का एक बार वर्ग करो, फिर दूसरी बार वर्ग करो, फिर तीसरी बार वर्ग करो, चौथी बार वर्ग करो, तो यहाँ पर क्या आएगा? जीव राशि गुणे जीव राशि। फिर यहाँ पर जीव राशि के वर्ग का वर्ग होगा, फिर जीव राशि के वर्ग का वर्ग होगा, फिर जीव राशि के वर्ग का वर्ग होगा। इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, ऐसे अनंत वर्ग स्थान बीच में चले जाएंगे, फिर यहाँ पुद्गल राशि का वर्ग आएगा। मतलब जीव राशि से पुद्गल कितने अधिक है। अपने को लगता है अनंत गुना किया तो जीव को अनंत गुना करो, लेकिन इतना कम अनंत गुना नहीं है। उसका वर्ग करते करते ऐसे अनंत बार वर्ग करो,
जीव राशि का, तब पुद्गल राशि आती है। और फिर ऐसे अनंत वर्ग स्थान जाएंगे, फिर व्यवहार काल के समय आएंगे। अपन तो एक ही बार अनंत का गुना कर दिया तो इतना महत्व अपने को, इतना अनंत गुना समझ में नहीं आता है। फिर उसके अनंत वर्ग स्थान जाने पर लोकाकाश के, आलोकाकाश के प्रदेशों की संख्या आती है। बीच में अनंत अनंत वर्ग स्थान जाना है। एक बार अनंत से गुना करना मतलब इतने अनंत वर्ग स्थान से जो संख्या आएगी वो अनंत राशि का गुना करना है। नहीं केवल जीव राशि को जीव राशि से गुना करके भी नहीं आएगी पुद्गल राशि। जीव राशि का वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो, ऐसे अनंत बार करेंगे, फिर वहां पुद्गल राशि आएगी। इसलिए पुद्गलों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये समझ में आता है। तो ध्रुव वर्गणा का जगन्य कैसे होगा? उत्कृष्ट कारमान वर्गणा में एक अधिक किया। और उत्कृष्ट कैसे आएगा ध्रुव वर्गणा का? तो उसको जीव राशि से अनंत गुणे गुणकार से गुना किया। हाँ, 16 गुणित ख का गुणकार किया जगन्य वर्गणा में। मतलब ये बहुत सारे ध्रुव वर्गणा के भेद आएंगे। फिर 15वीं वर्गणा है सांतर निरंतर वर्गणा। हाँ, अनंत होना। तो सांतर निरंतर वर्गणा है 15वीं वर्गणा। जो वर्गणा अंतर के साथ निरंतर जाती है, उस अंतर के साथ निरंतर जाती है, उसकी सांतर निरंतर संज्ञा है। यह सार्थक संज्ञा, यह भी अग्राह्य वर्गणा ही है, क्योंकि यह भी आहार, तेजस, भाषा और मन और कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए भी अयोग्य ही है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो यहाँ उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गणा, जगन्य सांतर निरंतर वर्गणा कैसे आएगी? हाँ, एक अधिक करो, किसमें? उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा जो है, यह उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा का प्रमाण दिया। इसमें एक अधिक करो। अब यहाँ एक अधिक के लिए संदृष्टि कहा की है, ऊपर की है, इसकी 16 के ऊपर की के पूरे पर करनी पड़ेगी ना वो। उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा प्लस 1। तो यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर दी है, बस इसमें केवल अधिक किया, लेकिन ये पूरे पर आएगा एक अधिक, ऐसा समझना। वहां पर पुस्तक में कैसे दिए देखो। तो यहाँ पर एक अधिक कौन सी होगी? सांतर निरंतर निरंतर वर्गणा कैसे आएगी? उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा का अपन ये प्रमाण निकाला था, उसमें ही क्या किया? एक अधिक किया। तो यहाँ पर 16 के ऊपर एक अधिक किया। तो यहाँ ये सगने सांतर निरंतर वर्गणा होगी। फिर इसी में क्या करेंगे? जीव राशि से अनंत गुणे गुणकार से गुना करेंगे, तो उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गणा होगी। इसमें है 16 से गुना किया। ये यहाँ बताया ना, ध्रुव वर्गणा तक की जो वर्गणाएं हैं सब है ही ध्रुव रूप से, लेकिन ये अंतर सहित मतलब कभी होती होगी कभी नहीं, ऐसे बीच में अंतर सहित है, इसलिए इसको सांतर निरंतर वर्गणा कहा। हाँ, तो यहाँ तक की जो वर्गणा है वो लोक में उसका धन समान है, सदृश धन वाली है। मतलब ये जो वर्गणा है वो कितनी है? तो अनंत गुणे पुद्गल राशि के प्रथम वर्गमूल प्रमाण। अनंत गुणे पुद्गल राशि को अनंत का गुना करो और उसका प्रथम वर्गमूल है, उसका जो प्रमाण है उतनी यहाँ तक की सभी वर्गणाएं हैं। अनुवर्गणा कितनी होगी लोक में? तो अनंत गुणे पुद्गल राशि का वर्गमूल प्रमाण, इतनी अनुवर्गणा है। फिर संख्यात अनुवर्गणा कितनी होगी? द्व्यणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक, तो वो भी इतनी, लेकिन उससे कम। उसको भी अनंत गुणे सिद्ध राशि के, अनंत गुणे पुद्गल के वर्गमूल प्रमाण बताए, लेकिन जैसे अनुवर्गणाएं समझो 1000 है, तो उससे कम, मतलब समझो 990 द्व्यणुक है, उससे कम मतलब 980 है, ऐसा एक कम है आगे की वर्गणा। सामान्य रूप से देखेंगे तो यहाँ तक कि सभी वर्गणाएं सदृश धन वाली है। सदृश धन का अर्थ
अनंत गुने पुद्गल राशि का वर्गमूल प्रमाण। इतना सामान्य है लेकिन उसमें कम ज्यादा। अनंतना वर्गना सबसे अधिक है, उससे संख्यात जनुक अनुवर्गना उससे कम है, उससे त्रिणुक कम है, उससे चतुर्णुक कम है, उससे पंचणुक कम है, उससे असंख्यातानुक कम है, उससे अनंतानुक वर्गना कम है, उससे आगे के आहार वर्गना, उससे अग्राह्य वर्गना है, और उसके बीच बीच के भेद भी वे कम 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 होते जाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो 15वीं वर्गना तक के जो वर्गनाएं हैं वो अनंत गुणे पुद्गल राशि के वर्गमूल प्रमाण है, मतलब इतनी लोक में पाई जाती है। एक एक वर्गनाओं का प्रमाण, एक एक वर्गनाओं का प्रमाण इतना है। टोटल भी अनंत ही हो जाएगी ना वहाँ। तो यहाँ भी बताया था ना कि अनुवर्गना सबसे अधिक है, उससे संख्यात अनुवर्गना कम है। तो कम कितनी कम है उसका प्रमाण बताया है। अनुवर्गनाओं का जितना प्रमाण है उसको सिद्ध राशि के अनंतवें भाग से भाग दो, उतना कम आगे की वर्गना है। कम करने के लिए वापस जैसे अपन अधिक करने के लिए क्या करते हैं, अनंत का भाग देते हैं और एक अधिक अनंत से गुना करते हैं। और कम करने के लिए क्या करना, अनंत का भाग देना और एक कम अनंत से गुना करना। कम करने के लिए एक कम करना, मतलब ये 1000 है, इसको 100 का भाग दिया, तो कितना आया, 10 आया। और 999 से गुना करना, एक कम करके गुना करना, नहीं 99 से गुना करना, तो उससे वो कम हो गया, 100वां भाग कम हो गया। अधिक करने के लिए क्या करेंगे, 101 से गुना करेंगे, और कम करने के लिए 99 से गुना करेंगे। तो जो अनुवर्गनाओं का प्रमाण है अनंत प्रमाण, अनंत गुने पुद्गल राशि का वर्गमूल प्रमाण, उसको सिद्ध राशि के अनंतवें भाग से भाग दो और उतना कम करो उसमें से। 1000 में 100 का भाग दिया, 10 आया, उतना कम किया, तो अगले 990 आए। फिर उसको सिद्ध राशि का अनंतवा भाग दो, उतना कम करो, तो आगे की आएगी। इस प्रकार सांतर निरंतर वर्गना तक 15 वर्गना तक वो कम कम संख्या है, लेकिन सामान्य रूप से समान कही। अब आगे की वर्गना जो है वह शून्य वर्गना है। नहीं, यहाँ क्या बताया कि कुल वर्गनाओं का प्रमाण, कुल अनुवर्गना कितनी है, तो अनंत गुने पुद्गल राशि के वर्गमूल प्रमाण है। फिर वो संख्यात अनुवर्गना कितनी है, वो भी उतनी है, लेकिन अनुवर्गना से कम है। असंख्यात अनु से असंख्यात अनु, और एक एक भेद में लेना आगे आगे की भेद जो है उसमें कम कम संख्या है। हाँ, तो 16वीं वर्गना है शून्य वर्गना। इसका नाम ही दिया है शून्य, मतलब इतने परमाणुओं का संचय कभी भूतकाल में हुआ नहीं, वर्तमान काल में नहीं है, भविष्य काल में भी नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पर जो सांतर निरंतर वर्गना हुई ना, उसके जो आगे का भेद है, एक परमाणु अधिक में लाएंगे तो इतने परमाणुओं का स्कंद कभी बनेगा ही नहीं, मतलब वो वर्गना होगी नहीं इस लोक में, ना अतीत काल में थी, ना अभी होगी, ना आगे वर्तमान काल भविष्य काल में भी होगी। अग्राह्य वर्गना है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता है, लेकिन इतने परमाणुओं का स्कंद है ही नहीं जगत में। हाँ, शून्य ही है, स्कंद ही नहीं है। तो शून्य वर्गना यह सार्थक संज्ञा है। उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गना में एक परमाणु अधिक करो वो स्कंद जगत में नहीं होगा, 2 परमाणु अधिक करो वो स्कंद नहीं होगा, 3 परमाणु अधिक करो वो स्कंद नहीं होगा। और उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गना को जीव राशि के अनंत संख्या से, जीव राशि से अनंत गुनी संख्या से गुना करो। यह आई थी ना यहाँ पर सांतर निरंतर वर्गना का प्रमाण। इसमें एक अधिक करो तो यहाँ पीछे यहाँ पर एक अधिक करेंगे, ये जगन्य ध्रुव जगन्य शून्य वर्गना होगी, और इसमें जीव राशि गुणित अनंत से गुना करो, उत्कृष्ट शून्य वर्गना आएगी। तो यहां से लेकर के एक अधिक से लेकर के अनंत गुणे जीव राशि से अनंत गुणे परमाणु तक की संख्या रूप स्कंद इस जगत में कहीं पर भी पाए नहीं जाएंगे। जैसे अपन एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक के बीच में जो वर्गनाएं नहीं होती है ना,
इस प्रकार ये शून्य वर्गना भी जगत में नहीं होती है. जे शून्यच आहे ते नाहीच ते वर्गना. हाँ नहीं, इतने परमाणु का स्कंद होगा ही नहीं, ये बताए. वह ग्रहण करने योग्य नहीं है. हाँ हाँ. तो उत्कृष्ट सांतर निरंतर है. जगह ने शून्य वर्गना में अनंत जीव राशि से गुना किया तो वह उत्कृष्ट शून्य वर्गना हुई. अब आगे 17वीं वर्गना है, उसको कर लेते हैं अपन. जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ. संपूर्ण अनंत पुद्गल राशि से यह मैं अत्यंत भिन्न हूँ. इस लोक में अनंत पुद्गल राशि ठसाठस भरी हुई है. लोक में उससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है. इस जीव के पास भी अनंत पुद्गल परमाणु राशि संयोग रूप से स्थित है. इस शरीर से भी मेरा कुछ संबंध नहीं है. मैं इस शरीर से भिन्न हूँ. मैं आहार वर्गना को ग्रहण करने वाला नहीं हूँ. मैं तेजस वर्गना को भी ग्रहण करने वाला नहीं हूँ. मैं भाषा वर्गना को भी ग्रहण करने वाला नहीं हूँ. मैं मनोवर्गना को भी ग्रहण करने वाला नहीं हूँ. केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, न्यायक हूँ. कर्मण वर्गना को भी ग्रहण करने वाला नहीं हूँ. देखिए भीतर यह शुद्ध जीवास्तिकाय अपने स्वरूप से विद्यमान है. परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित है. त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है. देखिए मेरी अपेक्षा से सभी वर्गनाएं अग्राह्य ही है. मैं अपने स्वभाव में रहने वाला एक सच्चिदानंद पदार्थ हूँ. जानिए ज्ञानानंद स्वरूप अशरीर स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप परद्रव्य परभाव रहित स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप विसर्जन. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसा.